ओके जी, प्रीवियसली हमने जितना भी स्टडी कर लिया है उसमें हमने स्टडी कर लिया है आपके बाइनरी नंबर्स, नंबर सिस्टम्स, हेक्साडेसिमल्स, डेसिमल्स, अस्की कोड्स, ग्रे कोड और साइन नंबर, ठीक है, और इनकी अरिथमेटिक भी हमने स्टडी कर ली। अब नेक्स्ट जो हमारा आज का लेक्चर है वो है सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर्स, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर्स कोई बता सकता है फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? सर के पॉइंट पे जब हमारे पास नंबर्स आ जाए, फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाए। जी सलमान, सर पॉइंट्स में वैल्यूज आ जाए। जी पॉइंट्स में वैल्यू, ये आपने उसमें यूज किया होगा कि 10 टू द पावर, लेट सपोज आप लिखते हो 1000, इसको 10 की पावर में कैसे लिखा जा सकता है? 10 की पावर 3, इसको लिखा जा सकता है 10 टू द पावर 3, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ, लेट सपोज मैंने इसे 1000 के अलावा मैं लिख देता हूँ 1200। तो एक्चुअली 1200 नंबर अंडरस्टैंड किया जाता है कि वो नंबर क्या है, 1200.00, ऐसे ही है। तो अब ये इसकी पावर में ये 3 आता क्यों है, ठीक है, क्योंकि आप पॉइंट को जब भी इस डायरेक्शन में मूव करते हो, ठीक है, आप पॉइंट्स को इस डायरेक्शन में मूव करते हो, कितने पॉइंट्स मूव किए हैं, 1 2 3 एंड, ठीक है। तो आपने 1 के बाद पॉइंट लिख दिए, तो देखें आपके पास जो पॉइंट वैल्यू है वो यहाँ से 4th पॉइंट से हटकर वो आपके सेकंड पॉइंट पर आ गई 1 पॉइंट, लेकिन और फिर बाकी की चीजों को आपने वैसे ही लिख दिया 1.200। आप बेशक ये 2 जीरोस को भी लिख दें। अब क्योंकि ये पॉइंट यहां से मूव होकर यहां पर आ गया है, इस 3 डिजिट्स मूव किए हैं, तो क्योंकि ये आपके पास डेसिमल नंबर है तो आप लिख देते हो 10 की पावर 3। ये समझ में आया? यस सर। सबको? सर इससे हमारी वैल्यूज चेंज नहीं हो जाएंगी? नहीं चेंज होती, कहाँ चेंज होती हैं कि 1 पॉइंट जो 20 आपके पास आंसर आया अभी 1.20, ये यूज इसीलिए किया जाता है कि आप बहुत बड़े नंबर को बहुत स्मॉल एरिया में सेव कर सकते हो, उसे शो कर सकते हो। अब आपके नंबर हम स्टडी कर लेते हैं 1.230 और 4 जीरोस थे ना, और मल्टीप्लाई था 10 टू द पावर 3। अब सलमान आपकी क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। 10 टू द पावर 3 इक्विवेलेंट है 1000 की, इसीलिए मैंने पहले सिर्फ 1000 को करवाया था, इसका मतलब है 1000, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 1.2 और 2 के बाद जितने भी जीरोस आ रहे होते हैं ये इग्नोर किए जा सकते हैं, ऐसे इग्नोर किए जा सकते हैं जिस तरह से इस तरफ जितने भी जीरो लिख दिए जाए वो इग्नोर हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई भी आपकी वैल्यू पर असरअंदाज नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो ये भी इग्नोर हो जाते हैं और ये भी इग्नोर हो जाते हैं। तो हमने सिर्फ नंबर लिखा है 1.2, मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको किसके साथ, 10 टू द पावर 3, जो कि इक्विवेलेंट है किसकी, 1000 की। तो आपने लिखा 3 जीरोस जी, कैलकुलेटर करें और इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर यही आएगा सलमान। कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आंसर आएगा 1200, ठीक है। तो आपको ये 3 का मतलब ये समझ में आना चाहिए कि 10 मींस 1 के साथ 3 जीरोस है। अगर इसकी 10 की पावर में 6 आ जाएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि 1 के साथ 6 जीरोस है, ठीक है। और अगर आपके पास 10 टू द पावर 9 होगा, उसका क्या मतलब है जी, 10 टू द पावर 9, सर 1 के आगे 9 जीरो होंगे, 1 के साथ 9 जीरोस, ठीक है। इसी तरह से आपको वो नेगेटिव के लिहाज से भी पता होना चाहिए कि आपके पास -3 का मतलब क्या है, 1 डिवाइडिंग बाय फिर 1 के साथ 3 जीरोस। इस माइनस की वजह से ये वाली 1000 डिवीजन में चला जाएगा। इसी तरह 10 टू द पावर -6 का मतलब क्या है कि आपके पास 1 डिवाइडिंग बाय 1 के साथ 6 जीरोस, ठीक है। फिर आपके पास 10 टू द पावर -9 का क्या मतलब होगा जी,
1 डिवाइड बाय 1 फिर 9 zeros हैं जी 1 डिवाइडिंग बाय 1 और इसके साथ 9 zeros। मतलब ये सबसे बेसिक चीज है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा ये तो नॉर्मल चीजें हमने लिख ली। अब हमारे पास एक नंबर था 1200 जिसे हमने इसमें कन्वर्ट किया था। ये आपने मल्टीप्लाई किया था सलमान 1.2 को 1000 से? यस सर। ठीक। अच्छा अब हमने, अगर आपको प्रोसेस याद हो, हमारे पास नंबर था 1.200.00। मैं एक जीरो और लगा देता हूं, ठीक है। तो आपने क्या किया था, आपने इस पॉइंट को यहां से उठाकर यहां पर शिफ्ट कर दिया था, जिसकी वजह से नंबर हो गया था 1.2। और क्योंकि आपने 3 डिजिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट मूव किया था, ठीक है, 3 डिजिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट, 1.2 मल्टीप्लाई बाय, आपने इसलिए 10 के ऊपर क्या लिख दिया था, 3 प्लस 3, ठीक है। क्योंकि आपने टूवर्ड्स इस पॉइंट को टूवर्ड्स शिफ्ट किया था लेफ्ट साइड, और कितने डिजिट्स आपने क्रॉस किए थे, 1 2 एंड 3 डिजिट्स क्रॉस किए थे, तो इस वजह से आपने इसे 1.2 लिख। और दूसरी चीज आपको समझ में ये आ रही होती है कि जब आप किसी बड़े नंबर को 1200 बड़ा है और उसे स्मॉल नंबर में शो कर दिया 1.2, तो पावर पॉजिटिव में आ रही है, +3। सेम नंबर रहने देते हैं, हम लिखते हैं 1200, ठीक है, 0.30। अब देखिएगा मैं नंबर को फर्दर, मतलब 1200 से भी बड़ा नंबर लेकर जा रहा हूं। तो मैं ये कर रहा हूं, मैं इसे कर रहा हूं 1200, पॉइंट को यहां से उठाकर टूवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो टूवर्ड्स राइट मूव करने के लिए मैंने कितने डिजिट्स टूवर्ड्स राइट मूव किए, 3 डिजिट्स। तो मैंने 3 डिजिट्स को यहीं पे लिख दिए। और पॉइंट जब टूवर्ड्स राइट मूव होगा तो पावर क्या होगी, माइनस में होगी। माइनस। कितने डिजिट्स मूव किए, 3 डिजिट्स, तो ये हो जाएगा -3। क्लियर। तो एक कुछ कुछ हिंट्स होती हैं हमेशा, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जब पॉइंट्स टूवर्ड राइट मूव हो रहा होगा तो आपके पास जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी, और जब पॉइंट टूवर्ड्स, सॉरी, जब पॉइंट टूवर्ड्स लेफ्ट मूव हो रहा होगा तो आपके पास पावर पॉजिटिव होगी, और जब पॉइंट टूवर्ड्स राइट मूव कर रहा होगा तो आपके पास पावर नेगेटिव होगी, ठीक है। एक चीज, ये चीज यहां से क्लियर होती है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपने एक ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से रिप्लेस कर दिया है 1.2, ठीक है, एक ग्रेटर नंबर को आपने स्मॉलर नंबर से प्रेजेंट कर दिया है, तो मस्ट है कि आपके पास जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। और इसी तरह से जब आपके पास नेक्स्ट चीज ये है कि आपने एक स्मॉलर नंबर को या एक नंबर को फर्दर ग्रेटर नंबर से शो कर दिया है, जैसे 1 2 और कितने जीरोस हैं, 5 जीरोस। तो हमने जब एक नंबर को मजीद बड़े नंबर से शो कर दिया है तो पावर आपके पास नेगेटिव में होगी। ये खुलासा है इस चीजों के अंदर। तो आपको ये चीज समझ में आई है? यस यस सर। ठीक है। अच्छा अब हम ये चीजें करते क्यों हैं, ठीक है, हम ये चीजें करते क्यों हैं, क्योंकि हम स्टडी क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन पॉइंट्स इन नहीं, बाइनरी। हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, DLD डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन। डिजिटल लॉजिक डिजाइन। और इसकी फाइनल मतलब जो हमारे टारगेट है वो क्या है कि हम फाइनली डीएलडी के बाद किस चीज को अचीव करने की कोशिश करते हैं, मीन ऑब्जेक्टिव क्या है, सर अर्थमेटिक लॉजिक नॉट ALU। एलयू कह लें या हम कह लें कि माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन, ठीक है। यस हमारे पास प्रोसेसर की डिजाइनिंग होती है। अब प्रोसेसर को प्रोसेस जरूरी होता है, लेकिन इसको मैं माइक्रो प्रोसेसर लिख देता हूँ, ठीक है। डीएलडी का मतलब है कि हम फाइनली, हमारा टारगेट ये कि हम माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर डिजाइन कर सकते हो। अच्छा अब माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के साथ साथ आपको ये पता है कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ कोई मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस भी यूज होती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी हैं आप लोगों ने आईटीसी में? कुछ खास नहीं सर इस। स्टोरेज डिवाइसेस मींस आपके पास हार्ड डिस्क हो जाए, सीडी हो जाए, डीवीडी हो जाए,
फ्लॉपी डिस्क हो जाए, RAM, यूएसबी हो जाए, मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। क्योंकि बगैर स्टोरेज डिवाइसेस के माइक्रो प्रोसेसर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये आप उसे कह लेते हैं कि हमारे पास मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी डिवाइसेस फर्दर स्टोरेज डिवाइसेस के लिहाज से हेल्प करने के लिए यूज होती हैं। अब मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस में फर्क पता है? मींस रैम में और हार्ड डिस्क में क्या फर्क है, बहुत अगर आसान कर दूं। सर हार्ड डिस्क ज्यादा टाइम के वोलेटाइल है और लिए नॉन वोलेटाइल है। जी सर एक वोलेटाइल है और दूसरा नॉन वोलेटाइल है। थोड़ा सा अगर और वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल को एक्सप्लेन कर दें। मींस हार्ड डिस्क एक परमानेंट स्टोरेज है, रैम एक टेम्पररी Yes, sir. स्टोरेज है, ऐसे ही। यस सर। लेकिन यूज क्यों होती है? यूज इसलिए होती है कि मेन जितना भी आपका डेटा होगा वो कहाँ पे स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में, क्योंकि रैम में Yes. तो लॉस हो जाएगा। रैम के बाद एक और चीज भी आ जाती है, अगर आप लोगों ने कभी सुने हो। रोम रोम नहीं नहीं नहीं, कैशे। यस सर, कैशे मेमोरी, स्मॉल मेमोरी। ये भी एक मेमोरी है। अब तीनों चीजें ये स्टेप्स हैं टुवर्ड्स माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि आप चाहते हो कि माइक्रो प्रोसेसर में प्रोसेसिंग फास्ट हो रही हो, स्पीड अप हो रही हो। ये चीजें वैसे आप लोगों ने शायद अगर आईटीसी पढ़ा है तो, या नहीं पढ़ा तो आप इसको दोबारा से रिवाइज करें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर या आर्किटेक्चर के लिहाज से, कि आपकी मेन स्टोरेज ये है, डेटा यहाँ पे स्टोर है। लेकिन आपका माइक्रो प्रोसेसर चाहता है कि वो चीजें स्पीड अप हो जाए। तो स्पीड अप होने के लिए क्या होता है कि कुछ डेटा जो आप बार बार यूज कर रहे हो वो हार्ड डिस्क से मूव कर दिया जाता है। कहाँ पर? रैम में। और रैम में उसके मुख्तलिफ पोर्शंस, मुख्तलिफ हिस्सों में उसे ब्रेक कर दिया जाता है ताकि प्रोसेसिंग स्पीड अप हो सके। और रैम के बाद भी कुछ डेटा को आप जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है उसे आप कैशे में लेकर आते हो। फिर कैशे और रैम्स इनकी फर्दर अपनी भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर माइक्रो प्रोसेसर को बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग करनी है तो सबसे करीब, मतलब मैं अगर स्टेप वाइज बना दूं तो माइक्रो प्रोसेसर उसके सबसे करीब होता है कैशे। उसके बाद रैम, और उसके बाद फिर हार्ड डिस्क आएगी। ठीक है, एक बेसिक सा मॉडल बनाया मैंने, डिटेल्स बहुत सारी और हैं इनकी, उसके लिए फिर आप उसको देखिएगा। तो कहने का मकसद ये कि अगर आप माइक्रो प्रोसेसर, ये चीज क्या यूज करिए, कनेक्शंस। तो जितना दूर होगा कनेक्शन उतना ज्यादा टाइम लगेगा माइक्रो प्रोसेसर को उस डेटा को एक्सेस करने में और उसे प्रोसेस करने में। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का क्या काम है कि आपके पास डेटा को एक्सेस भी किया जाए और उसे प्रोसेस भी किया जाए, क्योंकि डेटा नहीं होगा तो प्रोसेस कैसे किया जाएगा? ठीक है। या ये काम होता है कि डेटा को इन्होंने रिसीव किया, माइक्रो प्रोसेसर ने प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद दोबारा डेटा को कहीं पर स्टोर करवा दिया गया। ठीक है। तो हमारे पास जब माइक्रो प्रोसेसर को डेटा एक्सेस करना है तो वो डेटा जिसे बहुत ज्यादा टाइम एक्सेस करना है तो वो फिर कैशे से एक्सेस कर रहे होते हैं ताकि चीजें स्पीड अप हो रही हो। जो चीज कैशे में मौजूद नहीं होती है फिर उसको रैम से एक्सेस किया जाता है ताकि फिर और कैशे की निस्बत थोड़ा सा डिले होगा लेकिन हार्ड डिस्क की निस्बत ज्यादा होगा। फिर वो डेटा जो कि रैम में भी नहीं और आपको हार्ड डिस्क से फर्दर अचीव करने की जरूरत पड़ती है तो फाइनली फिर हार्ड डिस्क की तरफ मूव किया जाता है। तो अब कहने के मकसद ये कि आपको माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के साथ साथ मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस को भी देखना होगा, क्योंकि मेमोरी तो एक हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस का मतलब ये है कि आपने उसे डिजाइन कर लिया। लेट सपोज अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक मेमोरी यूज कर ली। मेमोरी असल में मिलकर बनती है डिफरेंट रजिस्टर से, और रजिस्टर्स बनते हैं मुख्तलिफ फ्लिप फ्लॉप्स एंड लैचेस से, और फ्लिप फ्लॉप की बेसिक है लॉजिक गेट्स। ठीक है, इन चीज़ों तक हमने जाना है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक हमारे पास मेमोरी की जगह मौजूद है। ये मेमोरी कितने नंबर स्टोर कर सकती है? अभी हमने एक एग्जांपल किया था 1200.00 और इसको हमने कन्वर्ट किया था 1.2 इंटू 10⁻3। तो अगर लेट्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चले जाएं तो आपके पास मेमोरी को अगर आप डायरेक्टली 1200.00 को सेव कर रहे होंगे तो कितनी मेमोरी लोकेशन चाहिए होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही।
क्योंकि आप बता रहे होंगे कि एक नंबर 1 है, फिर एक नंबर 2 है, फिर एक नंबर 0, और इसी तरह से एक पॉइंट की भी जगह होंगी, तो +1। तो इसका मतलब है आपको कितनी लोकेशन चाहिए? 7 लोकेशन। ये बात समझ में आई जी? यस सर। कि मीन्स एक नंबर है, उसे आपने अब यहाँ पर लिखा है, ये तो हमने बड़ी आसानी से इस बोर्ड पर लिख दिया, स्क्रीन पर लिख दिए, लेकिन जब कंप्यूटर में कहीं पर स्टोर करना होता है तो फिर हमें 1 को स्टोर करना होगा, 2 को स्टोर करना होगा, इस 0 को स्टोर करना होगा, इस 0 को स्टोर करना होगा, पॉइंट को स्टोर करना होगा, फिर 0 को स्टोर करना होगा, फिर 0 को स्टोर करना होगा। तो उसके लिए जो आपको लोकेशन चाहिए होंगी वो चाहिए होंगी 7। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लेट सपोज ये मेमोरी है, इसमें टोटल लोकेशन है 70, तो इस तरह के कितने नंबर आप सेव कर सकते हैं? टोटल लोकेशंस हैं 70 आपकी मेमोरी में, जो भी आपने रैम यूज की है या हार्ड डिस्क यूज की है या आपने कैशे यूज की है, उसकी टोटल लोकेशंस हैं 70। एक नंबर के लिए 7 लोकेशंस चाहिए, सर 10 यूज कर। तो इसका मतलब है कि आप मैक्सिमम इसमें 10 नंबर स्टोर करवा सकेंगे अगर आप इस तरह से चलते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हम कोई ऐसी टेक्निक्स डेवलप करें कि जिसकी वजह से ये नंबर ऑफ लोकेशन मीन ये जो 7 है इन लोकेशंस को कम किया जाए, ताकि ये नंबर्स को इंक्रीज, मजीद नंबर भी आ सकें, मजीद चीजें स्टोर हो सकें, ज्यादा से ज्यादा चीजें स्टोर हो सकें। ठीक है, तो अब हम देखें, हम इसे स्टोर करवाते हैं 1 2 3 4। लेट्स सपोज अगर मल्टीप्लाई को नहीं ले रहे हैं हम इसे कर देते हैं 1 को 4 और फिर 5 और पावर को लिख देते हैं 6, तो हमारे पास टोटल 6 स्टोरेज डिवाइसेस हुई। ठीक है, ये एक बहुत प्रिसाइज नंबर है 1200, इसलिए आपको नजर आ रहा है, लेकिन हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब लोकेशंस कितनी होगी? 6। तो अब हम 70 लोकेशंस में कितने नंबर स्टोर करवा सकेंगे? सर तकरीबन 11 से थोड़ा सा। हम 10 स्टोर करवा सकेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 लोकेशंस तो इसके लिए ऐसे होगी। ठीक है, तो 10 लोग को मल्टीप्लाई कर दें 6 से, तो आपकी 60 लोकेशंस कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब जब आप उसी इस मेथड से चल रहे थे 1200 के लिहाज से, तो आप 10 लोकेशन लेते थे तो ये पूरी की पूरी लोकेशंस कवर हो गई थी। लेकिन अब जब 10 नंबर्स को सेव कर रहे हैं तो 70 माइनस 60, तो आपके पास मजीद 10 लोकेशंस अभी भी अवेलेबल हैं। आप ओवरफ्लो नहीं हो रहे, आपके पास स्पेस अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, तो 10 लोकेशन में मजीद एक नंबर स्टोर किया जा सकता है, तो इसका मतलब आप 11 नंबर्स को स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास 4 लोकेशंस की स्पेस बाकी रहेगी। मीन्स कोई ऐसा नंबर जो कि 4 लोकेशन में स्टोर करवाया जा सकता है, तो उसे भी स्टोर करवाकर आप इसे +1 मीन्स 12 लोकेशन तक शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो हम ये जो टेक्निक्स है 1.2 या ये चीजें कर क्यों रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास मेमोरी में लोकेशंस कम से कम रिक्वायर्ड हो और वो चीजें स्टोर हो रही हूँ। ये बात क्लियर हुई? अब हम एक और नंबर ले लेते हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं 1 2 3 सर जब हमारे पास ये जो 5। फ्री स्पेस बच गए, जो 10 फ्री स्पेस है सर, फिर इसका हम करेंगे वैसे क्या? ये बचने का क्या फायदा? हाँ, बचाने का ये फायदा है कि जरूरी तो नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पिक्चर सेव कर रहे हैं अपने उसमें हार्ड डिस्क में। लेट्स सपोज आपने कोई वीडियो बनाई है, आपको वो भी सेव करनी पड़ रही है। लेट्स सपोज आपको वीडियो नहीं, आपने कोई टेक्स्ट फाइल बनाई है, वो भी सेव करनी पड़ रही है। लेट्स सपोज आपने पीडीएफ फाइल बनानी है, वो भी सेव करनी पड़ रही है। कंप्रेस जानते हैं? कंप्रेस करते हैं आप अपनी उसको जिप जैसे किया जाता है फोल्डर को, वो जानते हैं आप अनीस? यस सर। कंप्रेस करते हैं किसी फोल्डर को। यस सर, उससे बांध देते तो उससे फिर। यस सर, वो बिल्कुल। जो जिप फोल्डर बन जाता है, होता क्या है वो होता है कि उसकी स्पेस को कम कर दिया जाता है, जो रिक्वायर्ड स्पेस है। तो हम भी देखें, एक नंबर है जो कि 7 लोकेशन में स्टोर हो रहा था, हमने उसे जिप करके उसको 6 लोकेशन में स्टोर कर दी। तो बैक एंड पर ये प्रोसेस है, वो चीज इस तरह से समझाई जा रही है आपको कि आप अच्छा कैसे सर, एक ये बड़ी चीज को एक स्मॉल नंबर्स में कैसे सेव कर सकते हो। ये यस नहीं, सर। ठीक है, दी एंड आपके पास तो डेटा होगा ना, डेटा को हम 1 zeros में शो करते हैं। 1 0 क्या चीज है? बाइनरी या मशीन लैंग्वेज। इसलिए हम बाइनरी लैंग्वेज के फ्लोटिंग पॉइंट्स या उन चीजों पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस बड़े नंबर को कैसे किसी स्मॉल नंबर में शो किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी ये एक नंबर लिखा है, ठीक है, ये मैंने एक नंबर लिख दिया, मैं एक और आगे भी मजीद नंबर लिख देता हूँ। जी, अभी हम इसे फ्लोटिंग पॉइंट में शिफ्ट करते हैं, तो पॉइंट ये यहाँ पे मौजूद है। मैं इस पॉइंट को यहाँ से लेकर यहाँ पर मूव कर देता हूँ। कितने डिजिट्स मूव हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। 10 तो इसका मतलब हम इसे लिख देते हैं 1.2। आप आगे के थोड़े डिजिट्स भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स सपोज 3 4 5 इंटू 10 टू द पावर 10। ऐसी जी। इस नंबर के लिए कितनी लोकेशन रिक्वायर्ड होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके लिए हमें 12 लोकेशन रिक्वायर्ड है। इस नंबर के लिए हमें कितनी रिक्वायर्ड होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके लिए हमारे पास लोकेशन रिक्वायर्ड है 9। तो वही नंबर जो कि 12 लोकेशंस में सेव हो रहा था वो अब 9 लोकेशन में सेव हो रहा है। तो इसका मतलब है आप एक नंबर के लिहाज से 3 लोकेशंस को सेव कर रहे हैं। ठीक है। अब इसी चीज को ऐसे भी देखा जा सकता है कि ये नंबर अगर आप 70 के लिहाज से सेव करेंगे तो कितने नंबर सेव हो सकते हैं? कितने नंबर सेव हो सकते हैं? टोटल लोकेशन है 70 और आपका एक नंबर 12 लोकेशन लेता है, तो कितने नंबर सेव हो सकते हैं मैक्सिमम? सर तकरीबन सर 5। 5। एक्सीलेंट। ठीक है। तो आप 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इट विल बी 60 और 10 लोकेशंस आपके पास रह जाएंगी। तो हम इसको लिख देते हैं कि 5 नंबर्स आ जाएंगे और हमारे पास 10 लोकेशंस रह जाएंगी। लेकिन जब आप 9 के लिहाज से जाएंगे तो अब सर 60 60 नहीं यार, एक नंबर के लिए 9 लोकेशंस चाहिए 63 और आपके यस पास सर 7। हाँ 63 क्या 63? कितने नंबर? 63 सर हम लोग सेव कर सकते हैं सर, हमारे पास जो 7 बिट्स है वो सेव हो जाएंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय कितने 63 होगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 7 63 होगा ना। तो इसका मतलब अब आप यस ठीक है, अब देखें आप 5 की बजाय 7 नंबर सेव कर सकते हैं। तो इंप्रूवमेंट ये होगी कि वही डिवाइस है, वही मेमोरी है, उसमें आप स्टोर कर रहे थे पहले सिर्फ 5 नंबर सेव हो रहे थे, अब आपने सिर्फ थोड़ी सी एक टेक्निक अप्लाई की है जिसकी वजह से अब 7 नंबर स्टोर हो रहे हैं और आपके पास मजीद 7 लोकेशंस भी अवेलेबल है। तो ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू है कि क्यों हम फ्लोटिंग पॉइंट की तरफ इन चीज़ों की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम अभी स्टडी कर रहे हैं, हमारे पास नंबर है फ्लोट सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर। ठीक है। तो हम बाइनरी नंबर्स की स्टडी करेंगे। लेट्स सपोज आपका एक फोल्डर था, फोल्डर में जो भी डेटा है वो डेटा इन दी एंड स्टोर कैसे हुआ है? 1010 की फॉर्म में। ये तो एग्री करते हैं ना आप लोग? तो हम फिर यही देखते हैं कि हम इसको कैसे और मजीद समराइज कर सकते हैं, ये चीज़ों में लिख सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास ये एक नंबर है, इसमें हमने ये किया है कि हमने इस पॉइंट से फ्लोटिंग पॉइंट को शिफ्ट किया है इस पॉइंट पर। ठीक है। तो आपके पास नंबर आ गया 1.01101001301 जो कि एग्जैक्टली वही नंबर है और मल्टीप्लाई 2 पावर ये 12 क्यों आया है हम गिन लेते हैं। हमने कितने डिजिट्स मूव किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है ना? ये नंबर इस चीज की इक्विवेलेंट है, ये तो क्लियर है। क्योंकि हम टूवर्ड्स लेफ्ट मूव किए इसलिए पावर पॉजिटिव में, अगर हम टूवर्ड्स राइट मूव करते तो पावर नेगेटिव में होती। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब हमारे पास हम जब किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर को शो करते हैं तो हम उसे शो करते हैं 32 बिट में। ठीक है। कितने मैक्सिमम बिट्स होंगे? 32। सही। तो फर्स्ट जो बिट है वो आपके पास एक बिट आपको हमेशा साइन बिट बताती है कि साइन नंबर है या नहीं। मीन्स आपके पास अगर ये 0 होगा तो इसका मतलब होगा कि नंबर पॉजिटिव है और अगर ये 1 होगा तो उसका मतलब होगा कि नंबर नेगेटिव है। ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है? ई मीन्स एक्सपोनेंट। अच्छा, क्वेश्चन किसी ने नहीं किया कि हम वहां पर 10 लिखते थे, यहाँ पे 2 क्यों लिखा है? बाइनरी है ना सर ये? जी एक्सलेंट। क्योंकि हम बाइनरी में कर रहे हैं इसलिए 2 पावर 12 हो जाएगा। अगर यही नंबर हेक्साडेसिमल में होता 16 तो फिर आप यहाँ पर 16 लिख रहे होते। अगर यही नंबर ऑक्टेल में होता 8 पावर हो जाती। 8 की पावर में वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है। तो ये अपने पास जरूर क्लियर कर लीजिएगा कि हम क्यों 2 लिख रहे हैं और क्यों वो चीजें लिख रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट बिट 32 में से जो फर्स्ट बिट होगी जिसको आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं वो आपके पास क्या शो करने के लिए होगी कि आया ये साइन नंबर है या नहीं। क्लियर?
तो आपके पास एस मीन साइंस पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपके पास 8 बिट्स हैं, ये एक्सपोनेंट को शो करने के लिए, एक्सपोनेंट क्या होता है, ये चीज, पावर। ये जो आपके पास पावर आ रही है मींस 12, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपके पास होगा वो होगा एक्सपोनेंट, और उसे हम लिखते हैं ई से। तो ई का मतलब होगा बाइनरी ऑफ एक्सपोनेंट प्लस 127। ये एक रूल है ताकि हम बार बार दोबारा चीजें अचीव कर सकें, हमें अपना नंबर मिल सके, ठीक है। तो आपके पास क्योंकि हमें उसको 8 बिट में शो करना है, इसलिए हम उसे 127 उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो 12 प्लस 127 इक्वल्स 139, और फिर उसकी बाइनरी आ रही है 1301011। तो एक्सपोनेंट में आपने 8 बिट्स लिखने थे, तो आप 8 बिट्स कैसे लिखेंगे, आप सबसे पहले 12 में ऐड करेंगे 127, ऑलवेज आपको ऐड करना होगा। अगर 12 नहीं था, पावर में 10 था तो आप 10 प्लस कर रहे होंगे, 9 था तो 9 प्लस कर रहे होंगे, 3 था तो 3 प्लस कर रहे होंगे, 11 था तो 11 प्लस कर रहे होंगे। तो क्या होता है 12 प्लस 127, 139। अब 139 की फिर आप बाइनरी ले लेंगे, और वो बाइनरी कितने बिट होगी, 8 बिट, और 8 बिट को आप इस कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है चीज है, नेक्स्ट है मेंटिसा या फ्रैक्शन, ये जिसे आप एफ से लिखते हैं। ये कौन से पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि पॉइंट के बाद, जैसे ही आपने पॉइंट को यहाँ पे मूव किए, इसके बाद ये जो तमाम के तमाम नंबर्स आए, ये नंबर्स को आपने यहाँ पे लिख दिया। F means magnitude of number after point, clear? सब पॉइंट भी शामिल है। नहीं नहीं, तो पॉइंट में अगर लिख देंगे, पॉइंट तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमने इसको ब्रेक कर दिया, पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी शामिल नहीं। आपने ब्रेक किया मुख्तलिफ पोर्शंस के लिहाज से उसे, ठीक है। आपने साइन नंबर्स के लिहाज से, फिर ई के बाद उसकी एक्सपोनेंट के लिहाज से, और एफ के बाद उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नंबर के लिहाज से। अब हम इसकी दोबारा ड्राइव करेंगे कि ये कैसे दोबारा से ड्राइव कैसे होगा। फिलहाल तक सिर्फ आपको ये पता चल जाए, इस स्लाइड का मकसद ये था कि आपको ये पता चले कि हमें कितने बिट में नंबर को शो करना है, 32 बिट में। 32 बिट की डिवीजन इस तरह से हैं कि 23 बिट्स। अगर ये 23 बिट्स नहीं होंगे तो आपको क्या करना होगा, क्या ये 23 सर बिट्स इन्हें हैं? 28 बिट्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 9 12। 10 11 12, ये 12 है। जबकि हमें कितने बिट्स चाहिए, 23। तो देखें 12 बिट्स के बाद उन्होंने 9 जीरोस लगा दी, जो कि आपके पास उसके 23 बिट्स बना देंगे, ठीक है। और बाकी एक्सपोनेंट के लिए आपको कितने बिट्स चाहिए, 8 बिट्स चाहिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, 1 बिट, जो कि आपके पास साइन के लिए शो है। तो एक नंबर को शो करने के लिए, और पहले आपको इंपॉर्टेंस बता दी कि इन नंबर्स को इस तरह के नंबर्स में शो क्यों किया जाएगा और उसे स्टोर क्यों किया जाएगा। अब ये तो एक 32 बिट से भी कम नंबर का है, लेट्स सपोज एक नंबर 32 बिट से भी ज्यादा जा रहा है। हम इसी नंबर को आगे कंटिन्यू करते हैं, हम कहते हैं 1010110 एंड 110। ये एक बहुत बड़ा नंबर बन गया, ऐसे ही, यस। ठीक है। तो ये आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर बन गया। तो बड़े नंबर के मतलब ये अभी पता नहीं कितने बिट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। अभी तक भी 32 से कम है, हम कुछ और बिट्स लगा देते हैं, ठीक है। तो अब 32 से ज्यादा है, ठीक है। तो अब इस नंबर को शो करने का फायदा क्या होगा कि अगर लेट सपोज ये हम कहते हैं कि ये बिट्स हैं 40 बिट्स, ठीक है। अब आप जब मेमोरी में सेव करते हैं तो मेमोरी की एक लोकेशन जो है, लेट सपोज वो या तो 8 बिट होती है, ठीक है। तो 8 बिट एक उसकी लोकेशन होती है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो 32 बिट को सेव करने के लिए आपको कितनी लोकेशन यूज करनी पड़ती हैं, 4 लोकेशन। तो ये 4 का एक सेट बनता है जो कि आपको पता चलता है ये मेरे एक डेटा के लिए यूज हो रहा है। लेकिन अगर डेटा 40 बिट्स होगा तो वो कितने पर जा रहा होगा, ये आपके पास आ गया 32, और फिर आपको फर्दर 8 बिट्स
मींस आपको एक कॉलम और यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये एक कॉलम आप सेव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल प्रिसिजन फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो आप इसी नंबर्स को, जो कि 40 बिट्स का नंबर है, उसे आपने सेव करना होगा। तो उसको सेव करने के लिए आपको 40 बिट्स मींस इस तरह की 8 बिट की 5 लोकेशंस रिक्वायर्ड होंगी। आप 5 लोकेशंस की बजाय उसी नंबर को आप सेव कर रहे हैं 4 लोकेशंस में, जो कि कितने बिट बन जाते हैं 32 बिट्स। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस बताइए। फर्दर आपको ये पता चल गया कि आपके पास जैसे भी जितने भी नंबर्स हैं उसको आपने शो कैसे करना है। आपने 1 बिट फॉर साइन, ई फॉर एक्सपोनेंट, एफ फॉर आपके पास मेंटिसा या फिर आफ्टर पॉइंट की जो भी फ्रैक्शन नंबर्स हैं। ठीक है सर एक बार पिछली स्लाइड में चले जाए। जी। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट इक्वल्स टू बाइनरी ऑफ एक्सपोनेंट प्लस 127, सर ये हमेशा हम एक्सपोनेंट के साथ प्लस करेंगे 127? जी, हमेशा 127 आप प्लस करेंगे। ठीक है, वो सर आगे हम जाके सर जब हम फार्मूले में हम उसको दोबारा से वो भी रीड्राइव भी करेंगे, उसे फार्मूले में माइनस भी करेंगे फिर। जी अनीस। सर जब हम किसी छोटे बिट्स को ज्यादा बिट्स में हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे सर, तो हम उसके लेफ्ट साइड पे हम बिट्स बढ़ा रहे थे सर। यहाँ पे हम लोग राइट साइड पे बिट्स बढ़ा रहे हैं सर। कहाँ पे ये? सर यहाँ पे जो, यस सर, यहाँ पे ये भाईजान पॉइंट के बाद के नंबर हैं, इन नंबर ने पॉइंट के बाद आना है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद अगर मैं आपके पास लिखता हूँ 0.5 और फिर मैं आपके लिए नंबर लिखता हूँ 0.50, कोई डिफरेंस है इन दोनों में? नो सर, बिल्कुल नहीं। फिर लिख देता हूँ 0.500, कोई डिफरेंस है? नो सर। ठीक है, तो हमारे पास जब पॉइंट के बाद कोई भी नंबर आते हैं तो फिर हमें टुवर्ड्स राइट उन्हें इंक्रीज करना पड़ता है। अगर हमारे पास पॉइंट के बगैर नंबर हो, जैसे 5 और 0.5 बोथ आर सेम, तो अब ये यस सर। बगैर पॉइंट के नंबर है तो फिर आप टुवर्ड्स लेफ्ट जीरोस इंक्रीज करते हैं। इसी तरह से 0.005, कोई डिफरेंस है इन नंबर्स में? ये तीनों नंबर भी सेम है और ये तीनों नंबर भी सेम है, लेकिन इनमें दो चीजें अलग से समझाई गई कि अगर पॉइंट होगा तो टुवर्ड्स राइट जीरो लगेंगे और अगर पॉइंट नहीं होगा तो टुवर्ड्स लेफ्ट। यस। जैसे हो सकता है कि आप एक्सपोनेंट निकालें और आपकी ये जो एक्सपोनेंट आ रही हैं वो पावर जो है ना वो 8 बिट से कम आ रही हो, 7 बिट्स आ रही हो, तो फिर आप 8 बिट्स मींस आप टुवर्ड्स लेफ्ट उनके जीरोस ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, ये तो हो गया एक नंबर को भी लिखने का तरीका कि हम उसे, कि हमने नंबर को कन्वर्ट किया इस नंबर में और उस फिर नंबर को हमने किस तरह से फाइनली सेव कैसे कर लिया। हमने एक्सपोनेंट के लिए क्या किया कि हमने एक्सपोनेंट के लिए उसको 12 + 127 मींस 139 और बाकी के हमने नंबर्स को यहाँ पे लिख दी। अब आगे देखते हैं कि इसी नंबर को हम रिकवर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जी। तो आपके पास सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट एक्सपोनेंशियल नंबर है, उसको अचीव करने का फार्मूला ये है। लास्ट स्लाइड से आपको पता चला कि आपने उसको लिखा ही हुआ। ठीक है, अब हम उन चीजों को अचीव करने की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास s मींस यहाँ पे जो भी बिट है वो इसकी पावर में आ जाएगा। ये देखें, इसकी पावर में आ गए। फिर नेक्स्ट क्या है, 1 + f, 1 + f का मतलब ये है कि आपके पास f में आपने क्या चीजें प्लस की थी, ये आपके पास नंबर्स। आप चाहें तो इस पूरे के पूरे नंबर को भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन आपको पता है ये सारे के सारे जीरोज हैं तो इनका फायदा नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई जीरोज यूज नहीं किए गए। ठीक है, फिर है 2 पावर एक्सपोनेंट -127। एक्सपोनेंट किस फॉर्म में है? बाइनरी की फॉर्म में। तो बाइनरी में से डेसिमल नंबर को माइनस नहीं किया जा सकता, तो आपने बाइनरी को कन्वर्ट किया किस में? डेसिमल नंबर में, और उसमें से माइनस किया है 127। तो आप देखें आपको दोबारा से एग्जैक्टली वही नंबर अचीव होगी। जी क्लियर? ओके सर। कोई कंफ्यूजन है? ये फार्मूला अपने पास नोट करें और नंबर को लिखने का तरीका अपने पास नोट करें। हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। सर यहाँ पे ये फार्मूला यूज करें, ये समझ नहीं है। आखिर देखो, एक चीज को आपने मेमोरी में सेव कर लिया, ये तरीका क्या है? ये बता रहा है कि इस नंबर को कन्वर्ट करते हैं इस नंबर में और फिर इसको मेमोरी में किस तरह से सेव किया जाएगा, उसका तरीका ये। आखिर इसको जब मेमोरी में सेव कर लिया
तो इसे दोबारा रिट्राइव भी तो करना है। दोबारा जब आपको माइक्रो प्रोसेसर ने यूज करना होगा, माइक्रो प्रोसेसर को तो ये बताना पड़ेगा ना कि ये नंबर का मतलब ये है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को तो नहीं पता कि 0100, क्योंकि जब आप इसको मेमोरी लोकेशन में सेव करते हैं तो ये तो ऐसे एक 00 नंबर्स के लिहाज से सेव हुआ होगा। लेट्स सपोज मैं इसे अगर सेव कर दूं आपके लिहाज से, तो ये आपकी एक मेमोरी में सेव होगा कुछ इस तरह से। 8 बिट्स, पहले 8 बिट्स बता दें, 0 1, फिर 3 zeros, फिर 1 0, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1। तो 8 बिट्स यहाँ पे सेव हो जाएंगे जो कि यहाँ से यहाँ तक है। फिर नेक्स्ट 8 बिट्स कैसे सेव होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसे हम लिख लेते हैं 1 0 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 8 बिट्स आपके पास इस तरह से सेव होंगे, ये 4 5 6 7 8। तो फिर नेक्स्ट इस तरह से सेव होंगे 3 zeros 1 और फिर 4 zeros, और फिर नेक्स्ट आपके पास 8 zeros। तो अब इससे आपको कुछ पता चल रहा है ये क्या डेटा है क्या नहीं है, सलमान? ये अब मिक्स हो रहे हैं नो मतलब। सर, हाँ, बाइनरी अब आपने क्या किया था, आपने तरीकाकार ये किया था कि आप ज्यादा था उसको आपने कन्वर्ट किया, उसको मेमोरी में सेव कर लिए। अब ये तो सेव करने का एक एफिशिएंट वे है, एफिशिएंट तरीका है कि आप किस तरह से कम लोकेशंस में एक बड़े नंबर को सेव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें दोबारा से प्रोसेसर को प्रोसेस करना है, लेट्स सपोज प्रोसेसर ने क्या करना है, प्रोसेसर ने इस नंबर का स्क्वायर लेना है, आपने कहा कि इसका स्क्वायर ले ले, तो प्रोसेसर क्या करेगा, इस पूरी बाइनरी का स्क्वायर ले लेगा क्या? जी सलमान? नो सर, पूरी तो क्योंकि उसके पास तो ये लोकेशन सेव है, उसको पता होगा लोकेशन 1 से लेकर लोकेशन 0 से लेकर लोकेशन 3 तक ठीक है। जो डेटा है वो हमारे पास किस चीज का डेटा है, वो इस नंबर का डेटा है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, जिस तरीके से आपने इसको उसमें कन्वर्ट किया है, आपको दोबारा से एक वे फॉरवर्ड बतानी पड़ेगी कि किस तरह से दोबारा हम नंबर अचीव कर सकते हैं। तो वो नंबर अचीव करने का फिर आपको ये फार्मूला का मतलब ये है कि आपको एक पूरा सिस्टम डिजाइन करना होगा जो क्या करेगा, यहाँ से एक फर्स्ट बिट को लेगा, उसको इसकी पावर में यूज करेगा, उसके बाद नेक्स्ट 8 बिट्स मींस ये 7 और ये जो 8th बिट है इसको काउंट किया जाएगा फॉर किसके लिए, इस एक्सपोनेंट के लिए, और उसकी बाइनरी की जाएगी, और बाकी के जो जितने तमाम बिट्स बचे होंगे उन तमाम को इस एफ में यहाँ पे प्लस किया जाएगा। तो एक एडर लगेगा, एक यहाँ पर पावर हो रही होगी मींस मल्टीप्लिकेशन यूज हो रही होगी, एक सब्ट्रैक्शन यूज होगी, फिर पावर यूज होगी, तो एक पूरा सिस्टम डिजाइन होगा। ठीक है सलमान, क्लियर हुआ? यस सर। इसीलिए तो आप वो भी पढ़ते हैं, आपने बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन भी पढ़ी है, आपने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर हेक्साडेसिमल में नंबर गिवन है तो प्रोसेसर को स्टोर करने के लिए उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या आपने डेसिमल में कोई नंबर लिखा, आपने कीबोर्ड से प्रेस किया 2, वो सेव होगा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। तो आपको अगर दोबारा से बाइनरी की शेप में आंसर्स आ जाए, ऐसा हो जाए कि आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, आप करते हैं 2+2 और एक अननोन बंदा है जिसको बाइनरी का कुछ नहीं पता और उसको आप आखिर में आंसर मिलता है 0, मींस उसने प्रेस किए कीबोर्ड से 2+2, कैलकुलेटर में कीबोर्ड से प्रेस किए 2 और यहाँ से प्लेस किए 2 और यहाँ पे प्लस, और उसको आंसर मिला 100। तो बताएं वो तो हैरान नहीं हो जाएगा कि ये 2+2 100 कैसे हो गया? यस सर, हैरान हो जाएगा। ठीक है। तो असल में हो क्या रहा है, आप इसको बाइनरी में सेव कर रहे हो, ठीक है, इसको भी बाइनरी में सेव कर रहे हो, फिर प्रोसेसर जैसे आप 2 प्रेस करते हो तो प्रोसेसर 1 0 को पिक करता है, फिर आप प्लस पिक करते हो तो प्लस की अपनी एक बाइनरी है वो उसे पिक करता है, फिर 1 0 की एक बाइनरी है उसे वो पिक करता है, फिर वो जब इन तीनों को प्लस करता है तो प्लस करने के बाद उसकी आंसर आता है 100। फिर वो क्या करता है, उसके बाद उसने एक और सिस्टम बनाया हुआ है जो कि इस बाइनरी को किस में कन्वर्ट करे, डेसिमल में। जब वो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करता है तो आंसर आता है 4 और ये 4 आपको डिस्प्ले हो जाता है। तो अब अगर आपको 100 नहीं, आपको के बाद 4 डिस्प्ले होगा तो आप बिल्कुल कहेंगे हाँ यार आपका प्रोसेसर सही से काम कर रहा है। तो इसलिए इंटर कन्वर्जन समझाई जाती है कि आपको एक प्रोसेसर के अंदर की चीज समझ में आ रही है, कोई बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, हेक्सा से बाइनरी में करना होगा, या डेसिमल करना होगा, या ऑक्टल करना होगा, ये तमाम चीजें क्लियर हुई हैं सलमान? यस सर, क्लियर। ठीक है।
तो लेट्स हम कोई एग्जांपल कर लेते हैं। पहले उसे लिखने का तरीके पे कर लेते हैं कि उसे आप लोग लिखेंगे कैसे। हम नंबर लिख लेते हैं। बिट्स काउंट कीजिएगा फिर मुझे बताइएगा, एटलीस्ट 32 से ज्यादा हो जाए। कितने हो गए? 26 है। अब हो गए ज्यादा? 30-31 है सर। कितने हो गए? 30-31 हो गए। 30-31 हो गई। ये ले जी, तो 3 और बढ़ा लेते। ठीक है जी, आपके पास ये नंबर है, ठीक है। आप इस नंबर को सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ की बजाय शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है। तुम काइंडली कोई बता सकता है कैसे लिखेंगे? 1 पॉइंट और बाकी तमाम यही नंबर, ठीक है। तो हम उसको लिख देंगे 00 जो भी आ रहा है, तो बाकी तमाम नंबर यही होगा। तो हम कुछ नंबर रिपीट कर लेते हैं एटलीस्ट 5 बिट्स तक, ठीक है। आगे कोई लिखवा दे। मल्टीप्लाई बाय 2, पावर बता दें जी क्या होगी। 272। पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, पहला क्वेश्चन तो ये। सर पॉजिटिव होगी। ठीक है, वैल्यू बता दें उस पावर की। 34। 34 था, ये नंबर 34 आ रहे हैं। ये सब मेन जो अपने कॉपी में लिखे वो 34 आ रहे हैं। ठीक है जी, बाकी भी, अगर सलमान आप भी कंफर्म कर दो या कोई और भी कंफर्म कर दे, या बादशाह खान आप कंफर्म कर दो। सर 33 लिखे, सर 33। 33 है सर। 33, 33 लिखे। ठीक है जी, हमने लिख दिया 33। तो अब ये तो एक सिंपल स्टेप था कि हमने इसे कन्वर्ट कैसे कर लिया, ठीक है। अब हम इसे स्टोर कैसे कर रहे होंगे, हम इसे स्टोर कर रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। तो हम इसे इसी तरह से नीचे एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि आप ये 1 बिट है, यहाँ पर आप सिर्फ 1 बिट लिख सकते हो। यहाँ पर एक्सपोनेंट में आप कितने बिट्स लिख सकते हैं? 8। यहाँ पे कितने लिख सकते हैं आप? 23। ठीक है जी। तो अब हमारे पास साइन मीन्स आपके पास ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव, क्योंकि इसके साथ कोई पॉजिटिव और नेगेटिव शो नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर शो कर रहे हो 0, ठीक है। नेक्स्ट अब बात आ रही है एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट कैसे किया जाएगा? बाइनरी ऑफ एक्सपोनेंट प्लस 127। तो एक्सपोनेंट कितने हैं? 33, उसमें हम प्लस क्या करेंगे? 127। क्या आंसर आता है जी? 160। 160। 160, यस। ठीक है जी। अब 160 की बाइनरी कोई जल्दी से निकाल ले और फिर हमें बताए। ठीक है जी, ये कन्वर्जन है।
यस सर। जी, लिखने का तरीका क्या होगा? हम यहाँ पे लिख देंगे 1 0 1, बाकी सर तमाम 1 चीजें 0 1 0 1 फिर 5 0। जी, बाकी सब भी एग्री कर रहे हैं, सही किया हमने। तो हमने क्या Yes. किया जी, हमने एक्सपोनेंट मींस 33 में प्लस किया 127, उसका आंसर आया 160 और हमने 160 की बाइनरी लगा दी और यहाँ पे लिख दी। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? हमें 23 बिट्स चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर आफ्टर पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट नंबर आफ्टर पॉइंट। तो हमारे पास पॉइंट कहाँ पर आ गया? इस पॉइंट पर। तो इसके बाद आप मुझे 32 बिट्स लिखवा देंगे, ठीक है? तो हम वो 32 बिट्स लिख देते हैं कि जिसमें 5 zeros, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 11 1। 11 वंस है। जी, तो 11 प्लस 5 16 हो गए, ठीक है? 11 प्लस 5 16 बिट्स हो गए हमारे पास। हमें 23 करने हैं, ठीक है? तो बाकी कितने रह जाएंगे? 7 बिट्स और 0 0 और 5 वंस। ठीक है, तो ये एक नंबर को शो करने का तरीका है कि आपके पास एक बहुत ह्यूज नंबर था, उस ह्यूज नंबर को आपने कन्वर्ट किया एक बहुत स्मॉल सी फॉर्म में लिखा और उस स्मॉल सी फॉर्म को सेव करने का तरीका ये था। ठीक है, आपको पता है कि आपके पास जो नंबर है वो तकरीबन कोई 34 बिट का नंबर है, लेकिन आपने उसको किस में शो कर दिया? 32 बिट नंबर में। ठीक है, इसे कहते हैं सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर्स। अब देखते हैं कि दोबारा हमारे पास हमें यही नंबर अचीव होता है या नहीं होता। जी सर हमारे पास सर पहले हमारे पास जो हम लोग नंबर निगलेक्ट कर रहे थे वहाँ पे 0 0 आ रहे थे एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पे तो अभी हमारे पास 1 1 भी आ रहा है, हम वो भी निगलेक्ट कर रहे हैं सर। इससे तो नुकसान नहीं होगा उसे? यार, ये ऐसा है कि पॉइंट के बाद कोई तकरीबन 32 पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो वो कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। मतलब सर यहाँ पे ये तो बाइनरी की बात कर रहे हैं, मतलब बाइनरी में तो ये चीज भी देखी जाती है, 0 नहीं और नहीं, 1 बहुत आप मायने चाहे रखती है। बाइनरी की करें, चाहे डेसिमल करें, चाहे हेक्साडेसिमल करें, चाहे ऑक्टेल करें, चाहे जो भी करें, एक का मतलब है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 1.00000000000 और फिर कोई 33 बिट के बाद जाकर 1 आता है। तो अगर इसको मैं इक्विवेलेंट टू 1 लिख दूं तो कोई मसला होगा? यस सर, ओके ओके। ठीक है, तो वो एक वो दूर जाकर वो नंबर है, तो हम 32 बिट्स को कवर कर रहे हैं, मोर देन इनफ है। ठीक है, तो आपके पास ये एक तरीकेकार आ गया लिखने का, इसको काइंडली याद रखें। अब हमें क्या करना होगा? इससे दोबारा उसे अचीव करना है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है? -1 पावर s, -1 पावर s। तो s की जगह पर हमारे पास बिट आ रहा है 0, ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इसमें आ जाएगा 1 प्लस f। ठीक है, तो f हम लिए लिख देते हैं। ठीक है, 1 प्लस f का मतलब है कि हम इसमें इसको प्लस करेंगे। हम फार्मूला लिख लेते हैं फिर कर देते हैं। वो s था और f और 2 पावर एक्सपोनेंट, पहले हमने प्लस किया था, अब हम उसे यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये फार्मूला है। ठीक है, इसी फार्मूले में अभी हम इंक्लूड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यही फार्मूला है, -1 पावर s 1 प्लस f 2 पावर e -127। तो हम -1 को -1 की जगह पर लिखते हैं। साइन बिट देख लेते हैं, साइन बिट है 0, फिर कर देते हैं 1 प्लस ये वाले बिट्स 5 zeros 11 ones। सर जी सफिया, सर ये वाला नंबर से आया था, मुझे नहीं समझ में आया। आपकी आवाज बहुत स्लो हुई है जी। यस सर, क्या बोल रहे हो सर आप? नहीं, सफिया कोई क्वेश्चन कर रही है सर। अच्छा ओके सर। ये वाली जो वैल्यू आई है जो आप लिख रहे हैं 1 प्लस के आगे, ये वाली कैसे आई थी? ये नहीं समझ में आई मुझे। अच्छा, मैं अभी बता देता हूँ, एक मिनट से मैं कंप्लीट कर लूँ, मैं लिख देता हूँ। सर स्क्रीन शेयर है? जी जी शेयर है जी सफिया। अब आप देख रहे हैं हमने ये पूरा पॉइंट है, नंबर है,
सही है सफिया? तो हमने ये किया कि हमने इस पॉइंट को जो कि एंड में था इसको 33 पॉइंट्स टूवर्ड लेफ्ट शिफ्ट किया और 1 के बाद रख दिए, मींस यहाँ पे। ठीक है जी सफिया? जी सर। अच्छा, हमने जब पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया तो अब ये तमाम के तमाम नंबर पॉइंट के बाद आएंगे। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा था क्योंकि एग्जैक्टली ये सेम नंबर आएंगे, तो मैंने वो यहाँ पे लिखे नहीं है। 1.000 और फिर 11 वंस, फिर 00, फिर तकरीबन 7 वंस, फिर 40, फिर 3 वंस एंड जीरोस, तो तमाम इसके साथ आएंगे मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 33। अब रह जाता है ये आपके पास फ्रैक्शन, या इसको कहा जाता है मेंटिसा। ये हमें 23 बिट नंबर लिखने हैं। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट के बाद, पॉइंट क्योंकि यहाँ पर आ गया, तो पॉइंट के बाद ये जो 23 नंबर्स थे यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक शायद, तो हमने ये जो 23 नंबर्स हैं ये तमाम के तमाम यहाँ पर लिख दी, 23 बिट्स। सही सफिया? जी सर, क्लियर हो। ओके, तो हम दोबारा से भी उसी चीज पर आते हैं कि हमने -1 पावर 0 यहाँ से लिख दिए। उसके बाद 1 प्लस एफ, मीन्स ये तमाम के तमाम जो बिट्स हैं जो कि हमने एफ में स्टोर किए थे वो हमने यहाँ से अचीव कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, 2 पावर, हमारे पास नंबर क्या आया था, एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या आई थी, क्योंकि हमारे पास तो बाइनरी है ना, हमने ये बाइनरी लिखी। इस बाइनरी को दोबारा से आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर क्या आएगा, 160। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं 2 पावर 160 माइनस 127 अपनी जगह पर है। जी, तो हमारे पास -1 पावर 0 1 होता है, तो 1 प्लस समथिंग करेंगे तो आपके पास ये, क्योंकि ये पॉइंट के बाद नंबर होंगे, तो 1.00, वैसे इन्होंने पॉइंट भी लगाया तो हम यहाँ पे पॉइंट भी लगा देते, 5 zeros, 11 ones, 00, 5 ones। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 160 माइनस 127 विल बी 33 21 है, 33 होगा यार, yes sir 160 माइनस 33 है 127, तो एग्जैक्टली वही नंबर आ गया जो हमने यहाँ पे पहले ड्राइव किया, 1 पॉइंट समथिंग वो नंबर और 2 पावर 33। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो काइंडली मुझसे पूछ लें, वरना आप बाइनरी नंबर्स खुद से अपने पास लिखें। ठीक है, अभी एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं, नंबर लिख देते हैं 1, ये नंबर अपने पास कॉपी पे नोट करें। ठीक है, तो हमारे पास ये कंप्लीट नंबर है जिसको आपने पहले सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के जरिए से उसको 32 बिट में शो भी करना है, फिर उसके बाद उसको दोबारा से ड्राइव भी करना है कि वो आपके पास यही नंबर आ रहा हो। ठीक है, तो ये मैं देख लेता हूँ कितने बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 40, तकरीबन 40 बिट का एक नंबर है मैंने जो आपको प्रोवाइड किया। ठीक है, तो इस 40 बिट के नंबर को आपको कन्वर्ट करना है सिंगल प्रोसीजन पॉइंट के जरिए से 32 बिट में, और फिर उसको दोबारा से रीड्राइव भी करना है। नंबर नोट कर लिया आप लोगों ने? जी, नंबर नोट कर लिया? अनीस, सलमान, बादशाह खान? यस सर, बिल्कुल यस सर। यस सर। सर हो गए जी जी, इसको सॉल्व करें और फिर आप मुझे उधर चैट इधर ही पोस्ट करेंगे, जहाँ पे हम लेक्चर ले रहे हैं यहीं पे आप पोस्ट करेंगे। ठीक है, ओके जी। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ है कि एरर डिटेक्शन मेथड। ठीक है, कि हमारी नेक्स्ट चीज़ है पैरिटी मेथड पर बात में आते हैं।
पैरिटी पर बाद में आते हैं। अब देखते हैं मेथड फॉर एरर डिटेक्शन। कोई बता सकता है ये क्यों यूज हो सकता है या इसका क्या मकसद हो सकता है? सर अब बीसीडी आ रहा है हमारे साथ, वहाँ पे सर जो एरर्स आ रहे थे 9 के बाद जो एरर्स, शायद उसी की बात हो। नहीं नहीं नहीं, जी सर पहले ड्रॉपआउट के सिर्फ बाद एरर एरर डिटेक्शन पे बात कर लेते हैं। मेथड फॉर एरर डिटेक्शन का मतलब क्या है? एरर डिटेक्ट करना कि क्या एरर है या नहीं। हाँ, एरर कब आता है? मींस अभी मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि फर्ज किया बाचा खान और अनीस उर रहमान ये दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं फोन पर, ठीक है? ये आपस में दोनों फोन पर डिस्कशन कर रहे हैं और ये कोई सीक्रेट डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? वो सीक्रेट डिस्कशन में बाचा खान ने अपनी तरफ से मोबाइल फोन पर बोला है 0001, ठीक है? जबकि जो भी इन्होंने दरमियान में नेटवर्क यूज किया है उसके जरिए से जब अनीस ने सुना है तो वो इसे सुना है 0100, ठीक है? तो आपको नंबर ऑपोजिट मिला है, मींस जो बाचा खान ने बोला है यस सर। 301 लेकिन आपको नंबर मिला है 010। तो इस आपको कैसे पता चलेगा कि आया इसमें कोई एरर है या नहीं है, ठीक है? मींस आपने अगर बाचा खान ने और आप आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो तो क्या हर बोलने वाली बात वही है जो बाचा खान ने कही है, जबकि आपको नजर आ रहा है अभी बाचा खान ने कुछ और कहा है 0001 और आपको सुनाई दे रहा है 0100। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाकई बात, क्योंकि आप तो मैं इधर लिख देता हूँ कि आप एटलीस्ट 10 किलोमीटर अवे हैं, तो 10 किलोमीटर में बाचा खान की आवाज तो आप तक नहीं आएगी, वो किसी नेटवर्क के थ्रू ही आएगी, मोबाइल फोन के जरिए से ही आएगी या कोई और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के जरिए से आएगी। तो अब आपको तो यही जो सुनाई दिया आपको नजर आएगा कि शायद बाचा खान ने यही कहा है, तो लेकिन क्योंकि उसने कुछ और कहा है और आपको कुछ और कहा है, यहाँ तो ये चीज तो कंफर्म हो गई कि एरर जरूर है, ऐसे ही यस सर। एरर जरूर है। तो इसलिए आपको ये नहीं पता कि हाँ भाई अभी एरर है या नहीं है, या कभी अगर हम बात करेंगे आपस में तो क्योंकि हम कोड वर्ड में बात कर रहे होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो डेटा रिसीव हुआ है वो एक्यूरेट है या नहीं है? तो उसके लिए आप यूज करते हो मेथड फॉर एरर करेक्शंस, ठीक है? तो फिर आप मेथड यूज कर रहे होगे, आप दरमियान में कोई प्रोटोकॉल सेट कर रहे होगे कि हम इस मेथड के जरिए से अपने डेटा को इनकोड करेंगे और डिकोड करेंगे, ठीक है? इनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है कि आपने एक रैपर के अंदर उसको बंद कर दिया और उस तरह से भेज दिया और आपको पता है कि मैंने ये चीज उसके अंदर चेंज की, ठीक है? या एक और कर लेते हैं कि बादशाह खान ने यहाँ से एक बात की, उन्होंने कहा 301 और वो बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थी लेकिन आपको सुनाई कुछ नहीं दिया, आपको सुनाई दिया 0000, ठीक है? तो अब आपको सेट करना होगा कि आप दरमियान में क्या प्रोटोकॉल सेट करते हैं कि आप फाइंड कर सकें कि एरर है या नहीं, या जो डेटा मुझे मिला है वो एक्यूरेट मिला है, ठीक है? यहां तक क्लियर है? ये चीज समझ में आई है? तो मैंने दो तरह के एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है? ये क्लियर है ना कि हम एरर किसकी बात कर रहे हैं, एरर क्या है, और फिर हम उसकी मेथड के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर ये क्लियर है, किसी को कोई ओके कंफ्यूजन है सर। तो काइंडली पूछिए जी। यस यस। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट मेथड्स मेथड्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट मेथड है पैरिटी मेथड, ठीक है? पैरिटी मेथड ये है कि थोड़ा सा इसकी डिटेल्स में लिख दूं कि ये सिर्फ 1 बिट एरर को डिटेक्ट कर सकता है। या अगर और भी ज्यादा से अच्छा लिखूं तो मेरे ख्याल से ये 1 बिट के अलावा अगर मैं ये कहूं तो ये इवन बिट एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है, सॉरी नहीं, ऑड बिट एरर्स। उस पे आता हूं, अभी फर्दर आपको बताता हूँ, ऑड बिट एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है? तो ये या 1 बिट एरर को या सिर्फ ऑड बिट्स को, ये इवन्स को नहीं। आगे हम जाएंगे कि आगे फर्दर हमारे किस तरह के मेथड्स चेक हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा, तो हमारे पास अभी
मेथड्स हैं फॉर पैरिटी चेक। पैरिटी मींस आपके पास कितने नंबर ऑफ वंस हैं, ठीक है। जो भी डेटा आप भेज रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ वंस हैं, ठीक है। अब हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। फिलहाल तक अगर क्लियर है तो मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करूं ताकि आपको बाकी चीज समझाई जा सके। तो पैरिटी मेथड के लिए दो तरह के मेथड यूज किए जा सकते हैं, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी। ये आप सेट करते हो कि हम जब डेटा आपस में डिस्कशन कर रहे होंगे, बाचा खान और अनीस ये आपस में सेट करेंगे कि हम जब भी आपस में बात करेंगे तो हम ऑड पैरिटी में बात करेंगे या हम इवन पैरिटी में बात करेंगे। हम बात कर लेते हैं कि इवन पैरिटी असल में है क्या। ये एक डेटा है जो मेरे ख्याल से हम बात कर रहे थे, बाचा खान ने भेजा है, ठीक है। तो इसके साथ एक एक्स्ट्रा बिट लगाई जाएगी, उस बिट को कहा जाएगा पैरिटी बिट। ठीक है, उस बिट को कहा जाएगा पैरिटी बिट। क्लियर। अब क्या है इवन का मतलब, क्या है जी इवन? 0 to 4 इवन का मतलब समझते हैं आप लोग? यस जुफ्ट Yes. जुफ्त, जिसे हम कहते हैं। yes sir. ठीक है, तो अब क्या चीज देखी जाएगी? इवन पैरिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ वंस की तादाद देखी जाएगी। जो नंबर भेजा गया है वो 001, क्या ये नंबर इवन है या ऑड है? सिर्फ नंबर ऑफ वंस, सर इवन नंबर ऑफ वंस। फिर ओड है सर। ये लिख देते हैं 0001। मैं इस नंबर में पूछ रहा हूँ कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं, पहले ये बता दें। 1 है सर। 1 है, तो ये 1 जो है वो ऑड नंबर्स होते हैं। जबकि हम किस चीज पे बात कर रहे हैं? इवन पैरिटी पे। इवन पैरिटी का मतलब है कि इसके साथ में एक और बिट लगेगी जिसको आप पैरिटी बिट कहोगे। उसका काम सिर्फ क्या होगा? उसका काम ये होगा कि अगर डेटा में ऑड नंबर्स हैं तो यहाँ पे 1 लगा दिया जाए, ताकि ये दोनों टोटल मिलकर नंबर ऑफ वंस की तादाद क्या हो जाएगी? 1 + 1, जो कि मिलकर बनेगी 2, और 2 क्या बन जाएगा? इवन। इसका मतलब ये है कि जब भी डेटा भेजा जाएगा, जो भी डेटा भेजा जाएगा, उसमें इस बिट के जरिए से, इस बिट के इंक्लूजन से जो टोटल नंबर ऑफ वंस हैं उनकी तादाद क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। या वो 2 होगी, या 4 होगी, या 5 होगी, या 6 होगी। ठीक है, इस तरह और बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल पे डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास है ये एक नंबर, ठीक है, बाचा खान ने कम्युनिकेट किया है 0101, ठीक है, और साथ में हमें एक पैरिटी बिट लगानी है। इसको हम पेन के कलर को उसके लिए ग्रीन कर लेते हैं जी। तो हमारे पास साथ में हमें एक पैरिटी बिट लगानी है। तो आप सबसे पहले इस नंबर्स में देखोगे कितने नंबर ऑफ वंस है? 2 है। तो हमें यहाँ पर पैरिटी बिट 0 लगानी है या 1 लगानी है? 0 लगाएंगे 0 क्योंकि ऑलरेडी इवन है सर। क्योंकि ऑलरेडी इवन है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम एग्जांपल यहाँ से ये देख लेते हैं 130। जी, हम इवन पैरिटी पे बात कर रहे हैं, तो बताएं जी पैरिटी बिट क्या होगी? 1 होगी सर 1 जी, पैरिटी बिट होगी आपके पास 1, क्योंकि 1 और 1 ये आपके पास इवन नंबर्स बना रहे हैं। इवन होगी। अब सेम एग्जांपल्स को फॉर ऑड पैरिटी यूज करते हैं। अब क्या करना होगा? आप नंबर ऑफ वंस की तादाद को ऑड रखना होगा। ठीक है, तो अब हम यही नंबर लिख लेते हैं 001। बताएं जी पैरिटी बिट क्या होगी? सब पर पहले मैं नंबर्स सारे लिख लेता हूँ। यहाँ पर 0101 और थर्ड है 130। जी, अब आप पैरिटी बिट्स बताएंगे। हम कौन सी पैरिटी के ऊपर बात कर रहे हैं? ऑड पैरिटी में। और तो ऑड पैरिटी में हमें नंबर ऑफ वंस की तादाद रखनी होगी ऑड। बताएं जी इस नंबर के लिए पैरिटी बिट क्या होगी? सर 1 तो ऑड है सर, पैरिटी 0 होगी। एक्सीलेंट। इस नंबर के लिए 1 होगी। एक्सीलेंट। यस सर। 1 3 नंबर हो जाएंगे, 3 वंस हो Yes, जाएंगे three तो वो ऑड number बन one. जाएगी ना। इस नंबर के लिए 0 हो जाएगा। 100 है ना सर? जी 100। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ है आपको ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी? यस सर। मतलब ऑड एंड यस सर। हमें नंबर सभी आपकी आवाज बहुत स्लो है, काइंडली थोड़ा सा माइक को करीब रख के बात करें, शायद हमें समझ में आ जाए।
मतलब इस ऑड एंड इवन को चेक करने के लिए हमें नंबर ऑफ वंस की तादाद देखनी होगी। जी, सिर्फ नंबर ऑफ वंस की तादाद देखनी होगी। ठीक है, अभी हम एग्जांपल्स की तरफ दोबारा चले जाते हैं ना। आपको ये चीज समझ में आ गई, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी? अब हम डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी इस पे और। देखें, अभी तमाम नंबर्स को देख लेते हैं। इसके लिए देखें, इवन पैरिटी पे बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ वंस 0 है तो आपने इसको 0 रहने दिए। नंबर ऑफ वन हुआ तो आपने यहाँ पे 1 लगा दी ताकि इवन बन जाए। यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर भी आपने 1 लगा ताकि इवन बन जाए। यहाँ पे पहले से इवन था तो आपने 0 लगा दी। यहाँ पे फिर ऑड था तो आपने 1 लगा दी। यहाँ पे फिर पहले से इवन है तो आपने इसको 0 रहने दिए। पहले से इवन है तो आपने इसको 0 रहने दी। पहले से ऑड है तो आपको एक 1 लगाना पड़ा है जिसकी वजह से वो इवन हो गया। फिर आपके पास 1 है जिसकी वजह से आपके पास आपने 1 लगाया ताकि ये इवन हो जाए। पहले से इवन है तो आपने यहाँ पे 0 रहने दी। इसी तरह से ऑड पैरिटी के लिहाज से पहले से आपके पास वो इवन में मौजूद है तो आपने 1 लगा दिया ताकि ऑड पैरिटी बन जाए। पहले से ऑड है तो 0 रहने दिए। पहले से ऑड है तो 0 रहने दिए। इवन है तो आपने 1 लगा दिए ताकि ऑड बन जाए। ऑड है तो पहले से 0 रहने दिए। इवन है तो आपने 1 लगा दिया ताकि ऑड बन जाए। इवन है तो आपने 1 लगा दिया ताकि ऑड बन जाए। पहले से ऑड है तो आपने 0 लगा दिए। पहले से ऑड है तो आपने 0 लगा दिए और पहले से इवन है तो आपने उसे 1 लगा दिया। तो ये एक पूरा टेबल है जो कि उन्हीं तमाम डिस्कशन को समझाता है। अब अपने एग्जांपल की तरफ आते हैं। बाचा खान अभी कम्युनिकेट करेंगे अनीस के साथ, तो अब ये पहले अपना प्रोटोकॉल सेट करेंगे कि जब भी हम बात कर रहे होंगे तो हम ऑड पैरिटी में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऑड पैरिटी में आप बात करेंगे। ठीक है, अब ऑड पैरिटी का मतलब ये है कि अब जब बाचा खान यहाँ से डेटा भेज रहे थे 001, तो वो साथ में डेटा एक और बिट एक्स्ट्रा लगाएंगे। वो बिट क्या होगी जी बाचा खान? क्या होगी वो बिट? आप ऑड पैरिटी पे डिस्कशन कर रहे हो, आपने नंबर भेजना है 0001, तो ऑड पैरिटी की नंबर ऑफ बिट क्या होगी वो? और जो आप साथ में एक और पैरिटी 0। ठीक है, अब आपने डेटा भेज दिया और डेटा भेजने के बाद अब जो अनीस के पास डेटा मिला है, लेट सपोज हम एज्यूम करते हैं कि वो डेटा इसे ऐसे मिला। जी अनीस और रहमान, आपको डेटा करेक्ट मिला है या नहीं मिला है? क्योंकि आप इसको नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ डेटा ये देख रहे हैं। जी आपको डेटा करेक्ट मिला है या नहीं? सर मुझे क्या पता होगा कि ये करेक्ट है या नहीं? आपके दोनों के दरम्यान में एक मुआहिदा हुआ है कि हम जब भी बात करेंगे हम ऑड पैरिटी में करेंगे। ये सर नो सर, फिर से करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप नंबर ऑफ वंस क्या हो गए, इवन हो गए, तो आपको पता चल जाएगा Even हो एरर है। गए। तो जब एरर है तो आप उससे कहोगे कि रीसेंड द डेटा, वो दोबारा से आपको डेटा भेजेंगे। अब जब वो रीसेंड डेटा करेंगे तो आपके पास डेटा लेट सपोज आ रहा है 00100 जी अब आपको डेटा ये मिला है, तो एरर है? यस सर, बिल्कुल एरर है। क्योंकि अभी भी इवन है, तो आप दोबारा से उसे कहोगे रीसेंड द डेटा। तो जब वो दोबारा रीसेंड करेंगे तो फाइनली वो डेटा भेज रहे होंगे 001। अब आपको जब डेटा मिलेगा, तो क्योंकि आपको पता है ऑड पैरिटी में बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा ये वाली बिट जो है सिर्फ पैरिटी के लिए यूज हो रही है, और ये जो तमाम का तमाम डेटा है ये एक्चुअली वो भेजना चाह रहे हैं जो कि 3 zeros and 1 है, 3 zeros and 1 है। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात? कि ओके ऑड सर। पैरिटी एक प्रोटोकॉल सेट होता है दो यूजर्स के दरमियान जो कि ट्रांसमिट कर रहे हैं एंड रिसीव कर रहे हैं, ताकि वो एरर को डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो पहले मैंने ये चीज बात की थी कि आप सिर्फ ऑड चेंजेस को, बल्कि सॉरी उसको करेक्ट कर लें कि वो आपके पास 2 बिट चेंजेस को, ठीक है, मींस वो 2 बिट चेंजेस को या 1 बिट चेंजेस को, उस डिस्कशन को थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं कि वो उस वक्त हम डिटेक्ट कर सकते हैं जब तक हमारे पास इवन पैरिटी फेल हो रही है या ऑड पैरिटी हमारे पास फेल हो रही है, जो मैंने पहले 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखाए थे। काइंडली उसको फिलहाल इग्नोर कर लें। जी सर अगर हमारे पास जो 1 आ रहा है, जैसे अनीस के पास जो 1 आ रहा था, अगर 1 जी मतलब खान ने लास्ट में भेजा है, अगर 1 की पोजीशन चेंज हो जाए फिर? हाँ, इसी पर मैं अभी डिस्कशन करने वाला था कि लेट सपोज वो आप नंबर लिखवा दें। हम डेटा भेजते हैं 00010।
ठीक है। अब हमारे पास इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी, हमने ऑड पैरिटी यूज की, आप यही कहना चाह रही थी सफिया? जी सर। हाँ, अब देखें, अब अनीस क्या आप फाइंड कर सकेंगे कि आपको एरर डेटा मिला है या नहीं मिला है? नो सर, मैं तो मुझे तो ओड मिल रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ ये बिल्कुल आपको करेक्ट है ऑड मिल रहा है, क्योंकि अब जब बादशाह खान ने जो नंबर भेजा है आगे सिर्फ हमें ऑड नंबर रिसीव हुए हैं, तो आप इसमें से एरर डिटेक्ट नहीं कर, आप इसको करेक्ट समझेंगे। ये इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी मेथड की लिमिटेशन है, इस वजह से हम इसको यस बहुत ज्यादा इस तरह की एप्लीकेशंस में यूज नहीं कर सकते, कि यहां पर आकर उसकी लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है कि अगर सिर्फ आपके पास ऑड पैरिटी मेंटेन रही लेकिन बिट्स की पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। वो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने एक एग्जांपल पहले लिखा था, वो कुछ ऐसे लिखा था कि 100 रिसीव हो गया, इस पे हमने बात की थी कि वो एरर है। तो 100 भी एक सिर्फ बिट चेंज हुआ है, जबकि इसमें कोई एरर नहीं है, अनीस से सही समझ रहे होंगे, जबकि ये डेटा गलत होगा। तो ये ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी की लिमिटेशंस है, ठीक है। तो इवन पैरिटी और पैरिटी समझ में आ गया आप लोगों को? इसके ऊपर बात करेंगे कि इस तरह के एरर्स यस को फिर फर्दर हम कहां पर चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। सर, जब एक ही यस सर। हम काम कर सकते सर, एक ही काम चल सकता है भाई, ये पैरिटी इसलिए यूज करते ताकि करेक्ट चीज चली जाए सर, एरर ना जी, जाए। जैसे सर ये तो एक ही हो सकता है, या ओड से या इवन से, फिर ये दोनों क्यों करते हैं सर हम? आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। आपको दो तरीके बता दिए पैरिटी के लिहाज से, कि आप और पैरिटी के मेथड भी यूज कर सकते हैं, इवन पैरिटी के मेथड भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी यस मर्जी, सर। ठीक। तो एक एक माइनर सा एग्जांपल कर लेते हैं कि हमारे पास आप इवन पैरिटी पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके पास डेटा है। जी बताएं, पैरिटी बिट क्या होगी? 0 सर। आप वन इवन पैरिटी पर बात कर रहे हैं, वन अब यस सर, 1 2 वन 3 ये ऑड है, तो आप यहाँ पर 1 एक और लगा देंगे ताकि इवन नंबर मेंटेन हो जाए, ठीक है। और इसी तरह से एक छोटा सा और एग्जांपल कर लेते हैं। जी, पैरिटी बिट क्या होगी अगर आप ऑड पैरिटी पर 1 बात कर रहे हैं? सवाल तो पूरा सुनो ना बच्चा ओड खान। पे सर फिर 0 होगी। जी, ठीक है। तो ये इवन और ऑड पैरिटी काफी सिंपल है, लेकिन जो इसकी लिमिटेशन है उसको जब हम देखते हैं तो हमें फर्दर देखना पड़ता है कि हमारे पास एक और प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं साइक्लिक रिटेंडेंसी चेक फॉर एरर डिटेक्शन, ठीक है। तो हमने पहले मेथड, दो मेथड पढ़े हैं एरर डिटेक्शन के लिए। वो कौन से मेथड्स हैं? इवन पैरिटी मेथड और ऑड पैरिटी मेथड, ठीक है। इवन पैरिटी मेथड है और ऑड पैरिटी मेथड है। तो हम इसे मॉड्यूल 2 ऑपरेशन कह रहे हैं, जिसमें हमारे पास इनपुट बिट 0 का मतलब है 1, 0 1 का मतलब है 1, 1 0 मींस 1 एंड 1 1 मींस 0। इस पर हम आएंगे कि ये क्या है। ये पूरा प्रोसेस है, इसको पढ़ने की मेरे ख्याल से हमारे पास जरूरत नहीं है। अगर आप कहते हैं तो हम एक फिक्स जनरेटर कोड सेलेक्ट करेंगे। अब क्या होगा? डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हम डिसाइड नहीं करते थे, हम सिर्फ नंबर ऑफ वंस की इवन या ऑड मेंटेन करते थे कि नंबर ऑफ वंस इवन रहे या ऑड रहे। अब ऐसा नहीं होगा, अब आप खुद से एक कोड डिसाइड करोगे। लेट्स सपोज 1101। अब जब बादशाह खान और अनीस कम्युनिकेट कर रहे होंगे साइक्लिक रिटेंडेंसी चेक के लिहाज से, तो ये बताएंगे कि हमने सीआरसी के जरिए से करना है और हमारा जनरेटर कोड क्या है 1101, ठीक है। ये अपने पास सेट करेंगे कि हम इस कोड के जरिए से एक फिक्स्ड कोड ये अपने पास रखेंगे कि हमारे पास जब भी डेटा आएगा तो उसको चेक करने के लिए ये वाला कोड यूज करना है, जिसे आप जनरेटर कोड कहते हैं, ठीक है। जिस सर, कोड दोनों डिवाइस को प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग जरूरी, प्रोटोकॉल कौन से यूज देखिए कर। मैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो पता हो कि हम उर्दू में बात कर रहे हैं, बिल्कुल सर। ठीक है। और हमें दोनों को उर्दू समझ हमें आनी चाहिए। तो ये भी एक प्रोटोकॉल है यस जो सर। हमारे दरमियान सेट हुआ है कि हम उर्दू में कम्युनिकेट कर रहे हैं या हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, या ये प्रोटोकॉल सेट हुआ है कि हम डीएलडी के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर मैं स्लाइड्स हटा दूं, जो कि एक प्रोटोकॉल है, तो आपको शायद उस तरह से चीजें समझ नहीं आ रही, और मैं आपको पता भी नहीं हो कि हम डीएलडी पढ़ रहे हैं, ईडीसी पढ़ रहे हैं, या आप जो है ना लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। वो चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी, वो प्रोटोकॉल्स नहीं पता होंगी, और मैं डायरेक्टली आपको इवन पैरिटी और पैरिटी समझाना शुरू कर दूं, तो शायद आपको चीजें समझ ना आ रही। तो प्रोटोकॉल्स बिटवीन यस सर। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ये मस्ट है, ठीक है।
बिल्कुल यस सर बिल्कुल। जैसे ऐसा हो सकता है कि मिसाल के तौर पे आप लैंडलाइन पर बात करना चाह रहे हैं और आप कहते हैं कि यहाँ से मैं लैंडलाइन पर मिला रहा हूँ और आगे जो है ना आप उधर सिर्फ और सिर्फ वो माउस के जरिए से सुनना शुरू कर दें। तो एक प्रोटोकॉल सेट हुआ है नो सर कि अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको माइक और हेडफोन की जरूरत होगी ना, तो बिल्कुल सर इसलिए प्रोटोकॉल जरूरी है। तो अब हम जो सफिया ने क्वेश्चन उठाया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि अगर मिसाल आपने ये एक डेटा भेजा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ बाकी तमाम चीजें सेम रही हैं, एक बिट की पोजीशन चेंज हो गई है, तो क्योंकि अब भी इवन पैरिटी पर ही है, सॉरी ऑड पैरिटी पर ही है, तो आप एरर नहीं ढूंढ सकते। तो इस तरह की लिमिटेशंस को करने के लिए साइक्लिक रिडंडेंसी चेक ये एक मेथड है जिसको यूज किया जाता है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक क्या होगा, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी से अच्छा मेथड होगा। वो क्या होगा, अब आप ये सेट नहीं करोगे कि हम इवन पैरिटी पे डिस्कशन कर रहे हैं या ऑड पैरिटी पे डिस्कशन कर रहे हैं। आप तय क्या करोगे कि हम सीआरसी पर मीन साइक्लिक रिडंडेंसी चेक मेथड यूज कर रहे हैं और कोड भी सेट किया जाएगा। ये हर एक दो ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान डिफरेंट हो सकता है। तो 1101 आपने एक कोड सेट किया होगा कि हमारे जब भी डेटा मिलेगा तो ये मिलेगा। इट कैन हैव फ्यूअर बिट्स देन द डेटा बिट्स टू बी चेक्ड। ये डिपेंडेंट है कि आप कितने बिट्स यूज करते हैं। ठीक है, हम 4 बिट्स पर स्टक रहेंगे, लेकिन आपकी जितना डेटा बिट्स हैं उससे कम होने चाहिए। ठीक है, और ये देखें लिखा हुआ है, दिस कोड इज अंडरस्टूड इन एडवांस बाय बोथ द सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस एंड मस्ट बी द सेम फॉर बोथ। तो दोनों को पता हो, मीन बादशाह खान जो हमारे सेंडर्स हैं और रिसीवर हमारा कौन है, अनीस, तो इन दोनों को ये पता हो कि हमारे पास जो कोड सेट हुआ है वो 1101 है। इन दोनों को ये बात पता होनी चाहिए और ये आपके डेटा बिट से कम होना चाहिए। ठीक है, अपेंड अ नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू द नंबर ऑफ बिट्स इन द जनरेटर कोड एंड टू द डेटा बिट्स। ठीक है, हम उसके साथ जीरो जीरोस को ऐड करेंगे, फिर हम मॉड्यूल 2 के जरिए से उसको डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, मॉड्यूल 2 डिवीजन क्या होगी, वो ये होगी कि अगर आपके इनपुट बिट 0 0 हैं तो 0 आ रहा होगा, 0 1 है तो 1 हो रहा होगा, 1 0 है तो 1 हो रहा होगा, और 1 1 है तो आपके पास 0 होगा। ठीक है, ये आपको में जरूरत है। ठीक है, जैसे ही आपके पास 0 आएगा, द डेटा एंड अपेंडेड बिट्स आर सेंट एज इज। इफ द रिमाइंडर इज नॉट 0, तो हमें इसको बार बार ये प्रोसेस करना होगा और उसे 0 के इक्वल करना होगा। बर्डिंग में शायद आपको उतनी अच्छी तरह समझ ना आ रहा हो, हम इसकी आगे प्रैक्टिकल चीज देख लेते हैं। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, मॉड्यूल 2 ऑपरेशन, ये एक मेथड है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लें कि हम कोड क्या सेट कर रहे हैं। ठीक है, हम जनरेटर के लिए हमने कोड क्या सेट किया, उस पर आ जाते हैं। हमारे पास जितने बिट का जनरेटर कोड होगा उतने बिट ही आपने यूज किए होंगे। तो आपने क्या जनरेटर कोड यूज किए जी बादशाह खान? अब जब बादशाह खान और ये सेंडर हैं जो कि बादशाह खान है और ये रिसीवर हैं जो कि अनीस, जब बादशाह खान डेटा सेंड करना है 11010011, ये डेटा सेंड करना है तो उसके साथ आपको ये जनरेटर कोड के साथ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो अब दोनों को ये पता होगा कि हमारे पास जनरेटर कोड क्या है, 1010। तो यहाँ पर रिसीव होने वाले डेटा को भी पता होगा कि हमारे पास जो रिसीविंग है वो है हमारे पास 1010। ठीक है, तो अब हम स्टेप वाइज चले जाते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल 2 डिवीजन की तरफ जाएंगे, इसे कहते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप चले जाते हैं। इस स्लाइड पर समझ में आ रहा है या मैं अलग से स्क्रीन पे समझा दूं? तो समझ आ रहा है। ठीक है, तो आपने कोड क्या सेट किया, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, 1010। ठीक है, अब हमारे पास डेटा क्या है, 11010011। ये डेटा भेजना है। ठीक है, ये डेटा हमने सेंड करना है। सेंड करने के लिए जितने बिट का आपका जनरेटर कोड यूज किया है 1010, उतने ही जीरोस आप इसके साथ लगा देंगे, 2 3 एंड 4। क्लियर? देखें ये एग्जैक्टली यही नंबर है। ओके सर। अब इस नंबर को डिवाइड करना है कौन सी डिवीजन के जरिए से, मॉड्यूल 2। सर 0 किस बेस पे लगाएंगे? बता रहा हूं, 0 इसलिए लगाएंगे ताकि हमारे पास एंड में एक नंबर आएगा जो कि हम इस नंबर के साथ ऐड कर कर आगे भेजेंगे, यानी इसको। बादशाह खान ये काम कर रहे हैं।
ठीक है, तो हमारे पास सलमान ये तो सर मुझे ये समझ नहीं 40 जो आपने लगाई है। हाँ, तो 4 जीरोस इसलिए लगाएं कि 4 जीरो लगाने के बाद हम ये डिविजन्स करेंगे तो कि हमारे पास फाइनली क्या रिमाइंडर बचता है, फिर वो हम रिमाइंडर्स वहाँ पर ऐड करने के लिए यूज करेंगे। क्योंकि हमें ये अगर हम डायरेक्टली ये 4 जीरोस लगाकर भेज देंगे तो फिर जब वो आगे प्रोसेस कर रहे होंगे तो उन्होंने उस वक्त तक प्रोसेस कंटिन्यू रखना है अनीस ने, जब तक आखिर में आंसर 0 नहीं आता। तो अगर हम 0 0 लगाकर भेज दें या ये ना लगाकर भेजें तो वो डिवीजन करते रहेंगे जैसे हम डिवीजन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी तरफ ना काम हमारी तरफ एंड होगा और ना उनकी तरफ कोई काम एंड होगा। मैं एक दफा पहले प्रोसेस समझा दूं सलमान, फिर भी अगर आपका क्वेश्चन रहता है तो हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर। तो जनरेटर को मैंने रेड में इसीलिए रखा है कि वो इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे कौन से डिवीजन से, मॉड्यूल 2 डिवीजन। और मॉड्यूल 2 डिवीजन क्या है कि अगर दोनों सेम बिट्स होंगी तो 0, देखें दोनों सेम बिट्स हैं तो 0, डिफरेंट बिट्स होगी तो 1, ठीक है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, इसको वहां पे लिख भी लें कहीं पे, यहाँ पे लिख लेते हैं। 0 0 पर 0 आंसर आना चाहिए, 0 1 पर आंसर 1 आना चाहिए, 1 0 पर आंसर 1 आना चाहिए और 1 1 पर आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको मॉड्यूल 2 डिवीजन के लिए आपने लिख दिया 1 0 1 0। देखें डिफरेंट है तो आपने लिख दिया 1, डिफरेंट है तो आपने लिख दिया 1, डिफरेंट है तो आपने लिख दिया 1। ये दोनों सेम थे तो आपने इसको काट दी। अब एक 0 नीचे प्लेस कर दी ऊपर से, फिर दोबारा से लिखा है 1 0 1 0। सेम थे तो आपने लिख दिया 0, ये सेम थे तो लिख दिया 0, डिफरेंट थे तो 1, ये दोनों सेम थे तो इसको आपने एक्सक्लूड कर दी। फिर आपने क्या किया, एक और 0 यहाँ पे प्लेस किए, फिर आपने लिखा है 1 0 1 0। तो आपने सेम थे तो आपने लिख दिया 0, डिफरेंट थे तो आपने लिख दिया 1, ये दोनों सेम आ रहे थे तो इनको आपने खत्म कर दी। 2 खत्म हुए तो ऊपर से 2 जीरोस आपने नीचे प्लेस कर लिए, ठीक है, 2 वंस है शायद, दोनों वंस। फिर आपने किया है 1 0 1 0, तो 1 0 डिफरेंट है तो बना के बाकी तीनों के तीनों सेम है। तो अब आपके पास ऊपर 3 जीरोस हैं तो आपने तीनों जीरोस नीचे प्लेस किए, आपने लिखा 1 0 1 0, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, 0 0 सेम आ रहा है 0, 0 1 डिफरेंट आ रहा है तो 1, और इन दोनों को आपने रहने दी। तो फाइनली आपने 0 को यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो आपके जब ऊपर के तमाम जीरोस एंड हो जाएंगे तो फिर आप अपनी डिवीजन को भी एंड कर देंगे। यहाँ तक समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम हमारे पास आंसर आया है 1 0, डेटा क्या था, डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा डेटा है 1 1 0 1 0 0 1 1, ये हमारा डेटा है। अब हमने उसके ऊपर कुछ और रैपिंग यूज करनी है, एक्स्ट्रा कोड यूज करना है, तो वो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो हमने यूज करना है। तो मैं ये रिमाइंडर यहाँ पे लिख देता हूँ, वो रिमाइंडर आएगा 0 1 0 0। 3 बिट्स हैं तो एक 0 हमने यहाँ पे इस वाले 0 को यूज किया। तो ये देखें, ये डेटा है जो कि अभी मस्ट है दोनों तरफ, बाचा खान को ये प्रोसेसिंग करना मस्ट है, ये प्रोसेसिंग ये करेंगे और फिर इस डेटा को आगे भेजेंगे, ये और भी ज्यादा सिक्योर माहौल होगा। तो अब जब ये डेटा आगे भेजा जाएगा तो देखें एग्जैक्टली वही डेटा रिसीव हुआ है। अब चेक करने के लिए कि आया डेटा करेक्ट है या नहीं है, ये हम किस चीज की तरफ आए कि जब अब हमने ये डिस्कशन की थी कि हमारे पास अगर सिर्फ बिट्स की पोजीशन चेंज हो गई तो एवन और ऑड पैरिटी इन एरर्स को चेक नहीं कर सकता। तो इस तरह के एरर्स को चेक करने के लिए साइक्लिक रिडंडेंसी चेक यूज होता है। तो ये क्या काम कर रहा होगा आपके पास, अब क्योंकि दोनों को ये पता है कि कोड क्या है 1 0 1 0, तो अब दोबारा से अनीस भी वही काम करेंगे रिपीटेड डिवीजन के लिए। अब आंसर 0 आना चाहिए। क्यों आंसर 0 आना चाहिए? क्योंकि हमने यहां पर जब स्टार्ट किया था डिस्कशन तो हमने 0 लगाया था, बाकी की डिवीजन सेम है। अब हमने यहाँ पर रिमाइंडर लगा दिए, रिमाइंडर से दोबारा प्रोसेस करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। क्यों 0 आना चाहिए? क्योंकि बादशाह खान ने स्टार्ट में 0 लगाए थे। अगर यहाँ पर सलमान आपकी क्वेश्चन की वजह से आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम ये 0 नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें एंड कहाँ पे करना है। इसका एंड तो पता है, जैसे ही ये बिट्स खत्म हुए तो आपके पास अगर एंड में जो भी बिट्स आएंगे वो आपने साथ में इंक्लूड करने भेजने हैं। इसका एंड उस वक्त ही होगा जब आपके पास आंसर में 0 0 आएगा। अगर 0 0 नहीं आएगा तो एरर है, अगर 0 0 आ जाएगा तो एरर नहीं है। तो आपके पास देखिए आपको डेटा यही चीज एक्जेक्टली सेम मिल गई। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास डेटा है 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 ये, और रिपीट मॉड्यूल 2 डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल 2 डिवीजन हो रही है, डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1,
जीरो नीचे प्लेस हो गया, 1 0 1 0, सेम है तो 0, सेम है 0, डिफरेंट है 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, जैसे ये दोनों कैंसिल हो गए थे। ठीक है, फिर 0 नीचे प्लेस किया आपने, दोबारा 1 0 1 0 लिखा है, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, ये दोनों सेम थे तो कैंसिल हो गए, दोनों वंस नीचे आए, 1 0 1 0 लिखा है आपने, डिफरेंट है तो 1, बाकी तीनों सेम है, तो आपके 3 नेक्स्ट नंबर 0 1 0 ये नीचे आ गए, तो आपने लिखा 1 0 1 0 और आपके पास रिमाइंडर क्या बचा है 0। तो जब अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो आपके पास, इसका मतलब ये है कि जो डेटा बाचा खान ने भेजा है वही अनीस को मिला है। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आया? सर जी। वैसे अगर रिमाइंडर 0 ना है सर, फिर वो क्या फिर तो कंटिन्यूअसली एरर है, चलता फिर आप रहेगा? दोबारा से रिक्वेस्ट करोगे कि रीसेंड दी डेटा, वो आपको रीसेंड करेंगे डेटा, जैसे यस हम सर। इवन पैरिटी में कर रहे थे। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि हमारे पास डेटा ये भेजा गया, हम ये कहते हैं कि नहीं, हमें डेटा, सफिया वाले बात को हम कंटिन्यू करते हैं कि हमें डेटा ये नहीं, सिर्फ ये बिट की पोजीशंस चेंज हुई है। एक मिनट, सिर्फ इसको थोड़ा सही से कर लें ताकि हमें चीजें भी क्लियर हो। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इन दोनों बिट्स की पोजीशन चेंज कर देते हैं। हम 1 की जगह पर 0 लिख देते हैं और इस 0 की जगह पे 1 लिख देते हैं, और बाकी तमाम चीजें वही रहने देते हैं। ये हमारी पिछली बात की कंटिन्यूएशन होगी कि आया हमारे पास एरर में डेटा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आप इवन या ऑड पैरिटी यूज करते तो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ वंस इवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस क्या है, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ वंस इवन है। तो आप इवन पैरिटी के जरिए से इसमें एरर चेक नहीं कर सकेंगे, आप समझेंगे कि ये शायद करेक्ट है, लेकिन अभी हम सीआरसी मेथड यूज करते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0। नहीं, गलत लिखा है मैंने, 1 1 0 1 0 0 1 0 1, अच्छा सही लिख रहा था, 1 0 0। ठीक है, अब हम मॉड्यूल टू डिवीजन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास, हमें कोड जरूर पता होगा, हमें कोड इसलिए पता है क्योंकि हमें डिवीजन इसी कोड से करनी है। तो हम यही नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, 1 0 1 0 जी। डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1, सेम है तो हमने उसको काट दिया और हमने इसको यूज ही नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 नीचे आ गए। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ रहा है? जी जी सर। 1 0 Yes, 1 0 लिख देते हैं, और सेम है तो 0, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, और फिर हम इसे एक्सक्लूड कर देते हैं। यहाँ से फिर इस 0 को नीचे प्लेस कर देते हैं, 1 0 1 0, अपने कोड को बार बार रिपीट करना है हमने। ठीक है, ये दोनों सेम है तो इनको काट देते हैं, और यहाँ पे ये सेम है 0, ये डिफरेंट है 1, तो यहाँ से 2 बिट्स हमारे पास नीचे आ जाएंगी। तो 2 बिट्स हैं 1 0, और आपके पास कोड है 1 0 1 0। तो ये सारे के सारे बिट्स सेम आ रही हैं। ठीक है, तो हम ये चारों की चारों बिट्स को नीचे उतार लेते हैं। ये बात तो समझ में आई है? यस सर। ठीक है, तो हमने ये चारों बिट्स हमारे पास सेम थी, तो हमने चारों बिट्स को नीचे उतार लिया। वो क्या है, 1 1 0 0, और अब हमने इसको डिवाइड किया 1 0 1 0 से। तो आंसर क्या आएगा, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1, और सेम है तो 0। तो देखिए, आपका आंसर जो आपका रिमाइंडर है पूरी प्रोसेसिंग के बाद, वो 1 1 0 नहीं आया है, जो ये साबित करता है कि इस डेटा में एरर है। इवन पैरिटी से आप उसे चेक नहीं कर सक रहे थे, इवन पैरिटी कह रही थी कि वो डेटा ठीक है, जबकि सीआरसी मेथड ने बताया कि वो डेटा गलत है, जबकि आपने ये सिंपल एग्जांपल देखा कि सिर्फ 2 बिट्स की पोजीशन चेंज हुई थी। तो इसलिए सीआरसी मेथड बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, इसकी लिमिटेशन इवन पैरिटी से आगे चली जाती। क्लियर?
यस सर एक बात जी सर, जब मेरे पास कोई एरर आया, मैंने उसे वापस कहा कि भाई रीसेट, मुझे रीसेंड कर दो। जी सर आप वो तो चेंजेस भी नहीं कर रहे, फिर वही चीज रीसेंड कर रहे, तब कैसे खुद ब खुद सही आ जाता है? दरम्यान में डेटा पाथ है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, दरम्यान में आपका इंटरनेट स्लो हो जाता है, मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 101, ठीक है, आपके इंटरनेट स्लो होने के बाद मैंने इसको मिटा दिया है यहाँ से और मैंने लिखा है 110। तो आप समझ रहे होंगे मैंने 110 लिखा है, जबकि मैंने पहले 101 लिखकर समझा भी दिया और मैं 110 पर चला गया हूँ। तो ये दरमियान जो आपने, इसको कहते हैं मीडिया या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, इसे कहते हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जो हो सकता है आप सिग्नल एंड सिस्टम में भी शायद थोड़ा बहुत पढ़ें, नहीं सिग्नल सिस्टम में नहीं होगा। अच्छा, तो आपके पास दरमियान में जो मीडियम है, लेट्स सपोज ये ऐसा है कि आप फोन पे बात करते हैं, मोबाइल फोन पे अनीस, यस सर, बिल्कुल। बाद औकात ऐसा होता है कि सामने के बोलने वाले की आवाज आपको समझ नहीं आ रही होती, यस सर, यस सर। आप क्या कहते हैं फिर? सर मुझे वापस कॉल मिला लेता उसको। हाँ, तो दोबारा कॉल मिलाने का मतलब यही कि आप उससे दोबारा डेटा रिसीव करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको डेटा यस। सही से नहीं मिला। या आप उसको कह देते हैं, या वो आपसे पूछता है हेलो आवाज आ रही है, आप कहते हो हेलो आवाज आ रही है, वो कहते हैं हाँ आवाज आ रही है, आप कहते हो जी 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 अभी क्लियर है, अभी बताएं। तो जब आप उस वक्त यस तक सर। क्लियर नहीं कह सकते जब तक आपको कोई भी नॉइज सुनाई नहीं दे, उसकी बात बिल्कुल क्लियर ना सुनाई दे, ठीक है। जब तक आपका यस रिमाइंडर सर। 00 नहीं आएगा तब तक आप चाहे 10,000 दफा भी होगा आप उससे डेटा दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, आप कॉल कट करेंगे या दोबारा से कॉल मिलाएंगे या एरिया जगह चेंज कर रहे होंगे, बाद औक़ात आप कुर्सी पे बैठे होते हैं, खड़े हो जाते हैं, खड़े होते हैं तो दूसरी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये चीजें उसी चीज के लिए। एक छोटा सा और एग्जांपल कर लेते हैं, लेट्स सपोज हम स्क्रीन पर चले जाते हैं, तो आप लोग अगर करवाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कोई डेटा बता दें जिसको हमें सेंड करना है। बाचा खान, आप क्या डेटा सेंड करना चाहते हैं भाई? 0 0 1 1 1 1 00 00 1 1 1 1 1 1। 0 0। बस मेरे ख्याल से 1 1 पर एंड कर लेते हैं, चलें 0 0 भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये डेटा है, ठीक है जी। अनीस और बाचा खान, आप दोनों आपस में कम्युनिकेट करें और सेट करें जी कोड क्या होना चाहिए, जनरेटर कोड। 0011। 0 0 1 1, ये आपका जनरेटर कोड है। तो अब बाचा खान आप अपना प्रोसेस समझाएंगे, अनीस पर अपना प्रोसेस समझाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है जी, बाचा खान बताएं। सर ये वैल्यू लिख लेंगे और वो से डिवाइड कर लेंगे सर, कोड से, जनरेटर कोड से। डिवाइड करने से पहले कुछ और काम नहीं होगा सर सर हम 4 0 जीरो बढ़ाएंगे, 4 जी, जीरो 4 बनाएंगे। 0 लगाएंगे हम। सर ये अगर कोड हमारे पास सर 6 हो, फिर हम फिर 6 जीरो 6 बढ़ाएंगे। डिजिट्स लगाएंगे, फिर 6 जीरोस लगाएंगे, सही सर। ठीक है। तो अब हम इसकी डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं जी। अब पहले आपने सबसे पहला काम टास्क ये है कि आप 4 जीरोस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम ये होगा कि अब आप डिवीजन स्टार्ट करेंगे, 0 0 1 1। जी आप बताएंगे आंसर्स क्या आ रहे हैं। ये तो सेम है, इसको काट देंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट है तो 1, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, ठीक है। ये 0 यहाँ पे नीचे प्लेस हो जाएगा। दोबारा से आप लिखेंगे 0 0 1 1, ठीक है। और आप इसको डिवाइड करेंगे, 0 1 डिफरेंट है, जी सेम है, सर। सेम है और फिर डिफरेंट है। तो अगर 4 बिट्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपके पास कोई एक बिट भी कैंसिल नहीं हुआ है तो आप दोबारा से लिखेंगे 0 0 1 1, ठीक है। आप लोगों ने कोड भी बहुत खतरनाक सेट किए। 1 1 सेम है, 0 1 डिफरेंट है और ये 0 0 जो आपके पास सेम आ रहा है और ये आपके पास डिफरेंट आ रहा है। जी ये दोनों आपके पास डिफरेंट है, ये सेम है
और ये आपके पास डिफरेंट, ये यही रिपीट होता रहेगा। कैसा अजीब सा कोड है, कोड चेंज कर लेते। यस सर, मैं वो छोटा सा कोड ले लेते सर। सर ये कोड में एरर। हाँ इसके कोड में एरर है। हम जो है इस नंबर को एटलीस्ट 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 1011 कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। 1011 और हम लिखा है 1010 और 1011 लिख दिए। आंसर्स अगर आप लोग आगे बता दें, ये डिफरेंट है तो 1 हो गया, ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है, तो ये तीनों बिट्स कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं इसको काट देता हूँ, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से 3 बिट्स हम नीचे ले आते हैं। जी, तो हमारे पास नंबर क्या है 1011, ठीक है 1011। तो आपके पास 1 सेम है, ये भी सेम है, ये डिफरेंट है, आखिर में 1 1 आ रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक और बिट, सॉरी ये बिट आएगी नीचे, कोड लिख लेते हैं 1011। ये दोनों सेम है तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ये दोनों डिफरेंट है तो इनकी जगह पर 1 1 लिख देते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट 2 डिजिट्स जो है वो नीचे आ रहे होंगे, तो वो दोनों 0 0 हैं, 1011, ये सर दोनों अभी ये सेम है। गलती और जी सर वो स्टार्टिंग में सर हम लोगों ने, आपने अभी भी 0011 ही लिया हुआ है सर, वहाँ पे तो हम लोग वापस 1011 लेंगे। नहीं 1011 लिया मैंने। नो स्टार्टिंग में ये, अच्छा ये बन हाँ गई आप यहाँ पे मैं वाकई बात में कर रहा हूँ। अच्छी चीज़ आपने बता दी, हम इसे यहाँ पे प्रोसेस कर लेते हैं। सर बस छोटा 0, नंबर ले लेते सर। कोई मसला नहीं, कोई मसला। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है और हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 1011 से। ठीक है, और वैसे ये 0 तो अगर स्टार्ट में 0 है तो इसको तो लिखने का फायदा नहीं है, इसे हम 1 1 से लिखना चाहिए था। तो हम 1 1 से लिखते हैं, नंबर लिखते हैं 1011। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1, सेम हो गया तो इसको हमने काट दी और यहाँ से हमने इस 1 को नीचे प्लेस कर दिए। फिर है 1011, ये आपके पास डिफरेंट है, सॉरी सेम है तो कट गए, बाकी आपके पास आया 100। यहाँ से आप इस 1 को नीचे प्लेस कर दें, 1011, ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसको काट दिए और आपके पास ये डिफरेंट है और ये सेम है, तो 2 बिट्स नीचे आ जाएंगी जो कि 10, आपने लिखा है 1011। ठीक है, ये तीनों बिट्स सेम आ रही है तो इनको कैंसिल कर दिया, ये डिफरेंट था तो 1, यहाँ से अभी 3 zeros नीचे आ जाएंगी और आप लिखेंगे 1011। तो ये दोनों बिट्स सेम आ रही हैं और ये दो डिफरेंट है तो इनकी जगह पे 1 1 आया और ये 2 zeros नीचे, 1011। तो आपके पास आंसर आया है 111 और ये है 0। तो आपके पास ये एक रिमाइंडर बचा है जिसे आपको ऐड करना होगा अपने डेटा में और सेंड करना होगा अनीस को। ठीक है, तो हम डेटा में ऐड करेंगे और सेंड करेंगे। तो लिख देते हैं जी डेटा को एज इट इज, देख लीजिएगा एरर ना हो। ठीक है, डेटा इक्वल्स 011 एक मिनट सर, 00 3 1s 00 और हम अपना ये रिमाइंडर जो है ये डेटा इनको भेज देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास डेटा ये रिसीव हुआ है तो अब इसकी डिविजन्स और हमें ये चीज़ें स्टार्ट करनी होंगी। क्या आया हमारे पास एरर तो कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम नंबर लिख लेते हैं वही 1 1 00 3 1s सर अब ये रिसीवर का काम है सर, मतलब ये जो अब रिसीवर का काम, ये सेंडर का काम हो गया, ये सेंडर का काम खत्म हो गया। यस सेंडर ने क्या किया, सेंडर ने एक कोड जो कि आप दोनों ने सेट किया था उसके ऊपर रिपीटेड डिवीजन किए और रिपीटेड डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर आया है उसे डेटा के साथ कनेक्ट करके मींस 1 1 0 0 1 1 1 00 0 1 1 1
ये डेटा उसने अपनी प्रोसेसिंग करने के बाद ये डेटा अपनी तरफ से भेजा है, ठीक है, उस कोड के तहत प्रोसेसिंग करने के बाद उन्होंने आपको भेजा है। और अब रिसीवर का काम क्या है कि अब वो इसे चेक करे कि मुझे डेटा सही रिसीव हुआ है या गलत रिसीव हुआ है। तो उसके लिए उसे इस कोड का पता होना जरूरी है जो कि है 1011। वो दोबारा से इसी के ऊपर डिवीजन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सेम है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। बाकी आपके पास 3 1s और यहाँ से 4 1s 1011। तो आपके पास ये सेम है, ये डिफरेंट है सर ये लास्ट में सर आप ये जी। वापिस सर ये जो लास्ट में 1001011 सर ये पे आप चेक कर ले सर ये 100 सर ये जो आप यस सर यहाँ पे ऊपर 1000 और 1011 जी सर आपने क्या 11 जी, तो देखे ना ये दोनों डिफरेंट है, 01 डिफरेंट है, 01 डिफरेंट है। तो मैंने 11 यस लिखा, सर यस सर बिल्कुल 00 ऊपर से, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ से A1 को नीचे प्लेस किया, हम कर देते हैं 1011। ये दोनों सेम है तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, ये डिफरेंट था और ये 0। यहाँ से हमारे पास ये 1 और ये 0 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1011। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये डिफरेंट है और ये तीनों सेम है। अब 3 बिट्स हमारे पास नीचे आएंगे 001, ठीक है। तो 1011, ठीक है। ये दोनों तो सेम है, ये कैंसिल हो गए, ये भी सेम है, ये कैंसिल हो गया। ये डिफरेंट है तो इसकी जगह पे मैं 1 थोड़ा इस तरफ लिख रहा हूँ, ये सेम है तो इसकी जगह मैं 0 लिख रहा हूँ। 2 बिट्स हमें फर्दर लेकर आने हैं तो ये 2 बिट्स हमारे पास फाइनल रह गए जो कि हैं 11 और आपने लिखा 1011 और आंसर आपके पास आया 0। तो रिमाइंडर अगर आपके पास 0 आएगा तो इसका मतलब है डेटा ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब है एरर। क्लियर? बिल्कुल यस ये एरर डिटेक्शन की कुछ टेक्निक्स हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी एंड साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है। तो ये 3 एरर की टेक्निक्स हैं। तो फिलहाल तक के लिए हम ब्रेक भी करते हैं और इस लेक्चर को यहीं पे ब्रेक करते हैं एंड करते हैं